अब भाई गाड़ी अपनी चल रही थी, डिसेंट स्पीड थी, कोई ज़्यादा तेज नहीं। अब ना हमने देखा कि गाड़ी से थोड़ा सा आगे जहाँ लाइट पड़ रही थी ना, कोने में एक औरत बैठी हुई थी, पहाड़ के कोने पे, ठीक है। और पता कैसे बैठी हुई थी परम भाई, वो उसके ना जो डेड लॉक्स बन जाते हैं ना बालों में, ऐसे लंबे लंबे बालों में डेड लॉक्स थे, जो ऐसे गांठे सी बन जाती गांठे हैं। से, हाँ। और वो यूं आगे हो रखे थे, और ऐसे ना कुछ पता नहीं उसके हाथ में था या नहीं, और वो ना यूं यूं चढ़ा रही थी उसे। बचपन कैसा था भाई? बचपन हाँ, जैसा आपका था वैसे ही था। नंगा था मैं, मेरा हाँ, तो। मैं भी नंगा ही था भाई। तू विनय ठाकुर का कभी ब्रेक डाउन हुआ है 10 साल के पूरे करियर में? भाई अब बिल्कुल हुआ है। भाई दिल तो तुमने बहनचोद बहुत लड़की के तोड़े हैं। बिल्कुल भाई। आज की डेट में तुम्हारे फोन में लड़कियों के अगर मैं पूछूं कितने नंबर्स हो गए भाई? भाई ये मत पूछो। तो ना कम से कम 50 मैसेज आ रखे थे अलग अलग डेट पे, और एक ही कमेंट था बस, डैश चुसवाओगे। तो उसने एक टॉप पहना हुआ था, उसपे ना ऐसे 2 तमंचे बने हुए थे। ठीक है? तो रह चुकी है, पास था, मतलब पास में वो तो डेफिनेटली रही होगी यार। बिल्कुल भाई। तो ब्रेकअप हो गया? तो विनय ठाकुर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो भाई? मैं एकदम बढ़िया परम भाई, आप कैसे हो? भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच भाई। हम इतने लंबे समय से तो मैं आपको देख रहा था, हाँ। ठीक है, तो एक फैन मोमेंट भी हो गया, अरे ठीक है, कि भाई को इतने दिनों से मैं देख रहा था, आप प्रैंक करते थे, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करता था। बिल्कुल। छे ओए, ये हाँ कैसे मतलब, गंदे वर्ड यूज हो रहे हैं, अरे छेड़छाड़। प्रैंक प्रैंक हाँ प्रैंक फिर ठीक प्रैंक है। प्रैंक, हाँ ठीक है। तो आज ना हम ठाकुर भाई के थोड़े से किस्से, थोड़े से फनी किस्से, और जो अभी हम बाहर बैठ के बात कर रहे थे लाइफ के बारे में, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। बट ठाकुर भाई एक पूरी बात बताओ, जर्नी। पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे, बट हाँ। एक बात बताओ, बचपन कैसा था भाई? बचपन हाँ, जैसा आपका था वैसे ही था। नंगा था मैं, मेरा हाँ, तो। मैं भी नंगा ही था भाई। तो वैसे आज ऐसे ही पॉडकास्ट चलेगा, ठीक है। भूल गए क्या साथ में खेलते थे हम? साथ में खेलते थे, हाँ। भाई वैसे कौन से कहाँ तक पढ़े हो, क्या एजुकेशन क्या रही है? भाई 8वीं फेल, 9वीं 10वीं पास करें, वहां से पढ़ा हूं मैं। जो खंबे पे बोर्ड देखे हैं आपने, 8वीं 9वीं फेल 10वीं पास करें, देखे हैं वो हाँ। बोर्ड? यार समझ गए कि मजे ले रहा हूँ। भाई हाँ। मैं 12th तक पढ़ा हूँ, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, बीबीएस करा है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज डीयू से। बस उसके बाद मैंने हाँ, छोटी सी चीज बता देता हूँ। जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, तो मैंने सोच लिया था आज के बाद कोई बुक्स नहीं छूंगा भाई, और आज तक मैंने कोई किताब नहीं छुई उसके तो बाद। पढ़ाई में तो कुल मिला के बात है, तीर नहीं मारे, हाँ, मेरा मन लेकिन भी नहीं था मारने हाँ, का। लेकिन उसके बाद यूट्यूब पर झंडे गाड़ दिए भाई ने, बिल्कुल, तीर भी मारे, झंडे भी गाड़े। है ना? बढ़िया है। तो आज के पॉडकास्ट शुरू करते हैं। वैसे मुझे एक बात बताओ, लाइफ क्या है आपके लिए? एक ल- एक सेंटेंस में बताओ, लाइफ क्या है आपके लिए? भाई मेरे लिए लाइफ ना मजा है। लाइफ को एंजॉय करो और साथ में काम करो। हेडेक मत बनाओ लाइफ को, समझ रहे हो? चीजों को फील करो, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, और काम पे ध्यान दो, लेकिन जियो लाइफ को यार। गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स? गर्लफ्रेंड्स। ओके। भाई भाई के अभी, अब यार मेरे ये ना मेरी मुंह से फीलिंग समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ फीलिंग अभी। खुद तो शादीशुदा आदमी है बेचारे, क्या कर सकते भाई हैं तो अब? तुम भी कर लो। नहीं, अभी नहीं करनी मुझे। नहीं कर लो, बाद में करूंगा। नहीं कर लो, अभी टाइम है। मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है तो कर लो। इतनी भी नहीं। स्टार्ट। पॉडकास्ट स्टार्ट ही है अपना, स्टार्ट ही रहता है। भैया बाहर से कैमरा लेकर रेडी है कि कुछ तो बोले हैं, कुछ तो बोले। लेकिन वैसे एक बात बताओ भाई, हाँ जी। ये उर्फी जावेद को फॉलो करते हो क्या? नहीं, फॉलो नहीं करता हूँ, पर उसकी रील दिख जाती है तो थोड़ा देख लेता तो हूँ। मतलब आप ये ऐसा करना चाहते हो कि उर्फी जावेद का स्टाइल तो आप फॉलो करना चाहते हो? क्योंकि मैंने व्लॉग में देखा था वो मास्क पहन के, तो मैं जो आ रहे हो उसमें। तो वो बहुत ज्यादा रैंडम था, मतलब हाँ, ऐसे मैं फैमिली के साथ हम गेम खेल रहे थे, हम्म फैंसी कंपटीशन। हम्म तो अब फैंसी में तो यार उर्फी आई, तो मैं रैंडम अपने रूम में गया, जब मेरी बारी आई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या पहन के जाऊं, मतलब क्या फैंसी करूं। तो मेरे ना मास्क यूज्ड टंगे हुए थे एक जगह पे, तो मैंने वो मास्क ऐसे बांधा, 3 मास्क बन गए, इतनी फैंसी ड्रेस बन गई वो। घर वाले पागल हो गए थे हंस हंस के। और एक दो मैंने उसके ऊपर इंस्टाग्राम रील भी बनाई है उर्फी के ऊपर, जो काफी चल गई थी, बढ़िया। क्या मतलब, क्या 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 समझ आया कि भाई इस कंटेंट को मैं पकड़ता हूँ आज? चलो मैं बताता हूँ। तो हाँ। क्या हुआ, उर्फी जावेद की एक रील दिखी थी मुझे, तो उसने एक टॉप पहना हुआ था, उसमें ना ऐसे 2 तमंचे बने हुए थे। ठीक है। अब मैं राजस्थान में था, एक हेरिटेज प्रॉपर्टी थी, किला टाइप, उसके अंदर रुका हुआ था। तो उसके मतलब रूम वूम जो थे वो राजा महाराजाओं टाइप थे। तो मेरे माइंड में एक आया आइडिया कि मैं ऐसे गेट खोल के निकलूंगा लकड़ी वाला, और बोलूंगा तमंचा कहाँ है मेरा, तमंचा निकाल बहनचोद, जैसे लड़ाई हो गई है। हम्म। तो मैं बोलता हूँ कि तमंचा, गेट खोलता हूँ, तमंचा कहाँ है मेरा, तमंचा निकाल। तो बोलता हूँ कौन ले गई? तो उर्फी की वीडियो आती है,
और उसमें वो यूँ चल रही है तमंचे लगा के अच्छा। और एक गाना आता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी है वो। बट नहीं यार, मैंने तुम्हारे व्लॉग्स देखे हैं, मतलब हुँ, अच्छा लगता है यार फैमिली कंटेंट ना। हाँ आपको जी। कहीं घर मतलब कंटेंट के लिए ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर के घर में मिल जाता है। घर में ऐसा है कि मतलब भाभी से इंटरेक्ट करो, मम्मी से इंटरेक्ट करो, भाई से इंटरेक्ट करो, तो ये पूरी फैमिली को ना लोग देखना भी पसंद करते हैं कि हुँ। मतलब भाई फैमिली में क्या हो रहा है, कुछ चटपटा मसाला मिल जाए, लड़ाई हो रही है किसी की, तो अच्छा लगता है लोगों को ये सब। बट घर वाले ये नहीं बोलते भाई तू ये सारी चीज़ें तू उठा के व्लॉग में डाल देता है? अरे बोलते हैं यार। तो पहले जब मम्मी पे मैंने प्रैंक्स भी करे हैं या व्लॉग में भी मम्मी को लेता हूँ, तो अब क्या हुआ जब शुरुआत में लेना चालू करा मम्मी को व्लॉग्स में, तो मम्मी एन्जॉय नहीं करती थी। पहले बचती थी कि ये क्या कर रहा है, मैं ऐसे ये कर रही थी, मुझे दिखा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब मम्मी को लोग भी मिलने लगे। अब मम्मी को आंटियाँ मिलती है भाई पब्लिक में हुँ। कि अरे आप तो विनय ठाकुर की मम्मी हो, ये हो। तो मम्मी को लगा भाई लड़का बातचीत तो है, कुछ हाँ। बढ़िया चल रहा है। तो मम्मी खुश रहती हैं अब। बढ़िया। भाई मैंने देखा आपकी जर्नी देख रहा था मैं, आई थिंक मोर देन 8 साल हो गए यूट्यूब पे 8 आपको, साल हो गए है भाई। ना? भाई कौन-सी ऐसे स्टार्ट किया था? ये मैंने किया था 2014 से। 10 2014 साल हो से, गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। मैं पूरा स्टोरी तो जानेंगे तो 4-5 घंटे खिंच जाएँगे। हाँ। बट मुझे ये बताओ कि आज की डेट में सोशल मीडिया और यूट्यूब आज की डेट में हर एक बंदा करना चाह रहा है, ठीक हुँ, है? सबसे पहली चीज़ ये यूथ के लिए है, ठीक हुँ। है? क्या यूट्यूब फुल टाइम करियर हो सकता है? ठीक है। तो मैं आपको ना एक शॉर्ट में थोड़ा-सा इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे देता हुँ, हूँ। जब मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब, तो यूट्यूब उस टाइम इतना फ़ेमस नहीं था, मतलब हुँ, जियो-वियो नेट भी नहीं था उस टाइम जब हमने स्टार्ट करा था। तो मैंने तो ऐसा सोच के स्टार्ट नहीं करेगा कि भाई इसमें मेरा करियर बनेगा या क्या होगा। पर ऐज़ अब मान लो कोई यूथ है 16-17 साल का, 18 साल का लड़का है, जो स्टार्ट करता है यूट्यूब पे, ठीक है? अब यूट्यूब इतना पैसा देती है ना भाई कि बंदा महीने के अगर मेहनत करके उसके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मिलियंस में, तो 4, 5, 10 लाख रुपए भी कमा सकता है। लेकिन यूट्यूब का सीन ऐसा है कि यूट्यूब फिक्स्ड नहीं है। आज तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे, ज़रूरी नहीं है 3 साल बाद वो अच्छी चलें। तो उसमें करियर है, पर तुम साथ में अपना एक ऑप्शन लेके चलो, साइड बिज़नेस या कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग हुँ, कि भाई ये अगर मेरा यूट्यूब करियर नहीं बन पाता इन फ्यूचर में, क्योंकि आप एक बात बताओ परम भाई, यूट्यूब पे कितने लोग चैनल बनाते हैं? लाखों लोग चैनल बनाते हैं, ठीक है? लाखों लोग चैनल बनाते हैं, वाइन के चैनल लाखों लोग बनाते हैं। सिर्फ़ आप 5-6 लोगों को जानते होगे जो टॉप पे हैं। उनके करेक्ट। अलावा नीचे वाले ना बेचारे मेहनत करते रह जाते हैं बस। वो कहीं एग्ज़िस्टेंस उनका बन नहीं पाता, वो महीने के 10-20 हज़ार, 50 हज़ार में ख़त्म हो जाते हैं और एक टाइम बाद उन पे कुछ ऑप्शन नहीं बचता। ना वो बेचारे पढ़ाई कर पाते, ना कहीं जॉब कर पाते। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम वग़ैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर फिर भी अपनी पढ़ाई को भी प्रेफ़रेंस दो और जो तुम्हारा पैशन है उसे भी फ़ॉलो करो यूट्यूब के साथ-साथ, हुँ, ऐसा। तुम्हें कब रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं यूट्यूब पे अब हिट हो गया हूँ और अब मैं यूट्यूब ही करूँगा? मैंने बता देता हूँ, जब मैंने पहली वीडियो डाली थी, हुँ, तो स्कूल ख़त्म हुआ था। मैं रैंडम ऐसे ही बैठा हुआ था कि यार क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो अमित भाई और मैं बैठे हुए थे, मेरे बड़े भाई जो हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि यार प्रैंक्स बनाते हैं। हुँ, तो 2014 का मेरा जस्ट स्कूल खत्म हुआ था, 12th के पेपर दिए थे। मैंने पहली वीडियो भाई मज़ाक में डाल दी थी। ऐसे ही पार्क में जाके कुछ भी बना के डाल, पता ही नहीं था ये क्या है, कैसे डलती है, फ़ोन-वोन से बना लाए ऐसे ही। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने जब मैं कॉलेज में आ गया फर्स्ट ईयर में, तो मैंने एक आध वीडियो और डाली। उसके बाद धीरे-धीरे 2-4 वीडियो के बाद ना मेरी वीडियो ना फ़ेसबुक वगैरह पे हर जगह शेयर होने लग गई, वेबसाइटों पे। एकदम वायरल वायरल होने लग गई। अब मेरी ना मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं थी। हुँ, हमें ये नहीं पता था कि इससे पैसा भी आएगा भाई। सीरियसली नहीं हुँ, पता था। अब कुछ टाइम बाद जाके समझ में आया कि भाई इससे मोनेटाइज़ेशन ऑन होनी है, और उसके बाद भाई समझ में आया 1 साल बाद कि हाँ, यहाँ पे पैसा है। और जब मैं कॉलेज में था, तो अब ना लोग जॉब के लिए पागल थे कि भाई प्लेसमेंट में बैठेंगे, प्लेसमेंट में बैठेंगे। भाई मैंने फॉर्म ही नहीं भरा कभी प्लेसमेंट का। नहीं मतलब मेरी ये सोच ऐसी थी, हुँ, मैं सोचता था कि ना अपने दम पे कुछ करना है, मुझे ना जॉब नहीं करनी बस। जो करना है अपने दम पे करना है, बिज़नेस करूँगा, कुछ भी करूँगा, जो करूँगा अपने दम पे करूँगा। सोशल मीडिया को कितना बदलते हुए देखा है? लाइक 10 साल का अगर हुँ, टाइम फ्रेम आप लो, हुँ। कितना चेंज हुआ है? देखो सोशल मीडिया का यार, अब आप यकीन करोगे मेरे टिकटॉक पे जब टिकटॉक एक्टिव था, तो मेरे 4-5 मिलियन थे और वो भी प्रैंक वीडियो डाल देता था यूट्यूब वाली। अब जो टिकटॉक पे थे लोग, इतने बड़े-बड़े क्रिएटर थे टिकटॉक वाले, भाई सब खत्म हो गया 1 सेकंड में। समझ रहे हो? हुँ। तो सोशल मीडिया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर भाई ये ऐसा नहीं है कि हाँ, तुम इसके भरोसे बैठे रहो। आज कोई चीज़ है तुम्हारी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है वो हो। करेक्ट। हुँ, 10 साल यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आपने बिताए हैं, हुँ, ठीक है? और इतने सारे प्रैंक्स भी मैंने देखे हैं। बिल्कुल। भाई दिल तो तुमने भैनचोद बहुत लड़कियों के तोड़े हैं। बिल्कुल भाई। आज की डेट में तुम्हारे फ़ोन में लड़कियों के अगर मैं पूछूँ कितने नंबर्स हो गए भाई? भाई ये मत पूछो। नहीं, नहीं भैनचोद बताओ यार कितने नंबर हो गए भाई? भाई ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, काउंटिंग नहीं की पर हम भाई मैं अच्छा गैस करो चलो, यार एनी गेस?
भाई मैं गैस मतलब मैं अच्छा मैं इसको कॉन्टेस्ट को ना थोड़ा सा ऑडियंस को भी बता देता हूँ। हम्म, मैं भाई की ना प्रैंक वाली वीडियोस देख रहा था, उस पे जो कमेंट्स थे लड़कियों के, हाँ ठीक है, कि मैंने फोन किया था, तुमने फोन भी नहीं उठाया, तुम बात भी नहीं करते, नंबर। भाई मैं ये सोच रहा हूँ लड़की कमेंट कर रही है, मतलब नंबर होने के बावजूद कितने नंबर है भाई, ये तुम ही बताओ। मेरे हिसाब से भाई 300-400 तो होंगे। अच्छा, मेरे कांटेक्ट कितने गैस होंगे, मतलब टोटल कांटेक्ट कितने होंगे मेरे फोन में? यार मतलब ये तो बिल्कुल एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली बात है, इसमें तो मैं गैस भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा देखो, मेरे टोटल कांटेक्ट होंगे कम से कम 1000-1500। ठीक है। उसमें से लड़कियों के होंगे 700 हजार 800। 50% का रेशियो है। हाँ, आराम से। तो भाई सबसे बात करते हो? अ, जो सुंदर है उस भाई ये पॉडकास्ट में मेरी पोल खुलवा रहे हैं। भाई मतलब 700 लड़के हैं। हाँ, भाई मैंने आपके बहुत सारे वो देखे जिसमें आपने लड़कियों के साथ में प्रैंक्स किया, हाँ। ठीक है। आप चाहे वो जिम वाला प्रैंक हो गया, चाहे हुँ, वो पार्क वाला वो प्रैंक बहुत हो गया, फ़ेमस है जिम है ना? वाला। हाँ, जिम हाँ, वाला बहुत बड़ा फेमस है। लड़की ऐसी हो जाती है कि नहीं यार, लेट्स गो फॉर अ डेट इन द इवनिंग, जो आपने उसमें बोला भी है, बिल्कुल। ठीक है। प्रैंक के बाद उससे कभी मिले हो, कोई अभी ऐसा किस्सा हुआ है? अच्छा बताता हूँ मैं, चलो। बताओ। तो जैसे मान लो शूट हुआ, हम्म। अब पहले तो मैं ये बता दूँ, पहले ना लोग यकीन नहीं करते थे, "अरे विनय भाई आप इतनी लड़कियों से पूछ रहे हो नंबर के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए?" अच्छा मैंने एक-एक वीडियो में 50-50, 60-60 लड़कियों से पूछा है, रैंडम, अच्छा वो सारी रैंडम थी ना, सब रैंडम। स्क्रिप्टेड नहीं था कुछ हाँ, भी? लोग सोचते थे, एक मतलब कमेंट आते थे, "अरे भाई ये तो स्क्रिप्टेड है, ऐसे कैसे?" अब मैं उन्हें ये आंसर करता हूँ, "यार एक बात बताओ परम भाई, मेरी 2 वीडियो में 100 लड़कियाँ हैं, तो यार मैं कहाँ से लाऊँगा इतनी लड़कियाँ?" समझ रहे हो? हम्म। मैं सीपी वगैरह में जहाँ पे भी पहले करे हैं, वो सब रैंडम है, सब रियल है। मैं 50-50 लड़कियों से सोचो वैलेंटाइन के लिए पूछ लेता था, गर्लफ्रेंड के लिए पूछ लेता था। तुम्हारा भाई डरता ही नहीं था किसी से। भाई हमारा प्रो हो चुका है। और क्या बोलते हैं, रही बात उसकी, तो अब जैसे मान लो कोई लड़की मुझे क्यूट लगी, शूट के बीच में जैसे नंबर-वंबर एक्सचेंज हुआ, तो जो अच्छी नहीं लगी उसे गोली दे दी और जो हम्म। क्यूट लगी उससे हम्म। मिला। मिलने के बाद क्या हुआ? उम, भाई ये कैसा क्वेश्चन है, मिलने मिलने के बाद कुछ नहीं हुआ भाई, नॉर्मल। बट वैसे गर्लफ्रेंड है आज की डेट में? भाई क्वेश्चन देखो, अच्छा आप किसी लड़की से मिले हो कभी? भाई यार जब हम किसी से मिलते हैं हाँ। ना, तब तक हमारी शादी हो चुकी थी यार। अरे! लेट हो गए बेचारे लेट हैं। हो गए हम, हाँ। अच्छा अगर मान लो किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं आप मिलके? फँस गए यार ना ये तो क्वेश्चन यार में। भाई यार तब से आया ना, तब से मेरा ही रोस्ट किया जा रहा है। मैं कुछ नहीं करता भाई, खाना पीना खाता घर को हाँ, जाते। मैंने भी यही करा था भाई। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा किया था कुछ। नहीं मुझे ऐसा लगता है जो पहले का विनय ठाकुर था, इनोसेंसी आज की डेट में है खत्म हो चुकी अरे भाई कुछ खत्म नहीं हुई है। है पहले जैसा ही हूँ मैं अभी भी। पहले जैसे ही हो। हुँ। अगर आप व्लॉग भी देख रहे हो अभी तो हम्म। मेरी सारी हरकतें वैसी हैं ही। मतलब पहले मैं पब्लिक के साथ फन करता था, अभी थोड़ा-सा घरवालों के साथ फन ही रहता है मेरा। गर्लफ्रेंड है आज की डेट में? आज की डेट में एक बार गिन लूँ क्या? भाई कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी प्रेज़ेंट में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो रह चुकी है, पास था मतलब, पास में वो तो डेफिनेटली रही होगी यार। बिल्कुल भाई, तो ब्रेकअप हो गया? हो क्यों गया। हुआ? क्यों हुआ? अब भाई सारी डिटेल दे दूँ क्या यहीं? भाई चलो देखो बता देता हूँ मैं आपको। अगर देखो नाम नहीं लेते हैं। नाम मत लो, ठीक हाँ। है, लेकिन अपनी ब्रेकअप स्टोरी तो आप बता सकते हो, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको देखते हुँ, मुझे लगता है जानना तो चाहते ही होंगे यार वो भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत क्यूट सी थी, हम्म। बहुत बढ़िया रिलेशन था। नाम मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, नाम मैं बता भी नहीं हाँ। रहा। हाँ, बहुत क्यूट थी। यहीं की थी, आपके घर के पास ही रहती थी। मेरे घर के पास, ठीक है चलो, हाँ ये ठीक है, ये मज़ाक ठीक है, ये है, हाँ मज़ाक है। हाँ। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था भाई। अब थोड़ा-सा मैं अपने काम में फ़ोकस करता था यार परम भाई, मुझे देखो थोड़ा-सा ना ऐसा चाहिए था कि मुझे ना अपने काम पे फ़ोकस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और वहाँ थोड़ी-सी टाइम की डिमांड थी। हम्म। मिलना-विलना मेरे से हो नहीं पाता था काम के चक्कर में। तो एक दिन ऐसा कुछ पता लगता है मुझे कि जहाँ वो थी अपने घर पे या जो भी कह लो, एक्स आया हुआ था वहाँ पे ओके। उसका। तो जब ये बात मुझे पता लगी तो उसके बाद मैंने उसका कभी चेहरा ही नहीं देखा भाई। उसने कुछ भी कोशिश कर ली हो बात करने की दोस्तों के थ्रू, कुछ भी आज तक कभी कुछ वो कभी सॉरी तक नहीं बोल पाई। उसे शायद एग्ज़ैक्ट पता भी नहीं होगा कि क्यों ख़त्म करा है मैंने। तो आपको ये लगता है ये गलत है? नहीं, नहीं गलत नहीं है भाई। वो एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना बस मैं एक्स, बाकी डिटेल मुझे पता है ना, समझ जाओ आप। अच्छा। ओके। हाँ, वो प्रॉपर सारी चीज़ें जो हो सकती हैं बुरी, वो सब थी। आप चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, मैं सिर्फ हुँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, किसी भी रिलेशनशिप में हुँ। हो, ठीक है, एज ए मेल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? एज़ अ मेल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हाँ। देखो, मैं आपको ये कहूँगा परम भाई, अभी क्या है ना, जो यूथ है हमारा 16-17 साल के या 19 जितनी मर्ज़ी साल के मान लो, इन लोगों को ना जब गर्लफ्रेंड बनती है ना तो आशिकी का बहुत भूत चढ़ता है। हम्म। इतना तगड़ा भूत चढ़ता है ना कि भाई गर्लफ्रेंड ही है, दीन दुनिया सब भूल जाते हैं। हम्म। ठीक है?
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा भाई, लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे लड़कों के लिए ज्ञान दे रहा हूँ मैं, परम भाई सबसे पहले ना अपने काम को देखो भाई। सबसे पहले मेन फोकस अपना काम पे करो, लड़कों के लिए है ये स्पेशली। अगर तुम अपना काम नहीं करोगे ना भाई, तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ में। सबसे पहली चीज़, हम जो प्यार में पड़े रहते हैं ना इस एज में, यंग वाली एज में, कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, वो एक दिन ना चली जाएगी। ये फैक्ट है। हाँ, मतलब मुश्किल ही कोई हज़ारों में से एक आध कोई केस होगा जिसकी गर्लफ्रेंड 10 साल टिकी और शादी हो गई। हम्म। समझ रहे हो? हम लड़के बेवकूफ़ी क्या करते हैं, उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना जो हमारा पीक टाइम है जिसमें हमें मेहनत करनी है, वो सारा बर्बाद कर देते हैं हम लोग। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अच्छा, जब मेरी एक पहली भी गर्लफ्रेंड थी, बहुत पहले, हम्म। उससे जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, मैंने काम पे ध्यान ही उसके बाद दिया है। समझ रहे हो? मैंने अपना माइंड एकदम फ्री करा और भाई पूरा काम पे फोकस करा कि हाँ भाई, काम पे ध्यान देना है अब। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, और मुझे लगता है वो मेरा बेस्ट टाइम था, और उसके बाद ही मैंने सक्सीड करा। सीरियसली। तो जो लड़कों की मुझे लगता है कि लड़कों को प्यार व्यार में ज़्यादा ध्यान देने की जगह ना, थोड़ा अपना भाई अपने फ्यूचर गोल्स पे ध्यान दें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्यार व्यार हर एज में हो जाता है यार, परम भाई सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। पर भाई काम, अगर काम धंधा बंदे ने सेट नहीं करा ना, तो कुछ नहीं रहेगा, ना प्यार रहेगा ना कुछ नहीं रहेगा। नहीं, ट्रू, मैं इस बात को भाई बिल्कुल मानता हूँ, बिकॉज होता क्या है ना, जब आप, अब वही वही वाली बात है कि या तो आप जब रिश्ता किसी के साथ में बनाते हो, हम्म, तो डेफिनेटली आप उस रिश्ते को एज एन इनोसेंसी पे भी रखोगे और उसको टाइम भी दोगे। बिल्कुल। बट उस टाइम के साथ अगर आप अपने काम को हम्म, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, हम्म, तो कल को ना तो वो काम रहेगा और ना वो रिलेशनशिप एग्जैक्टली रहेगा। भाई, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ तो अगर मैं आपसे पूछूं, विनय ठाकुर का कभी ब्रेकडाउन हुआ है 10 साल के पूरे करियर में? भाई, अब बिल्कुल हुआ है। कैसे ओवरकम किया और वो क्या ब्रेकडाउन था भाई? मेरा ब्रेकडाउन हुआ था भाई 2020 में। ठीक है। अब 2020 में हुआ ये था कि, अगर आपने हमारे सारे प्रैंक्स फॉलो करे होंगे, आप देख ही रहे हो सारी चीज़ें, तो हमारा जो चैनल है एवीआर प्रैंक टीवी, वो इंडिया का नंबर 1 प्रैंक्स चैनल है। ठीक है। अब क्या हुआ, यूट्यूब पे ना हमारा चैनल इतना तगड़ा चलता था कि भाई डलते ही मतलब 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन ऐसे वीडियोस पे व्यूज थे। अगर आप मेरी पुरानी मैंने वीडियोस देखी है देखोगे, भाई। 100 मिलियन भी है हाँ। हमारी वीडियोस पे। और इनफैक्ट जितने भी ये कॉमेडी कैटेगरी में है ना, वाइन वाले या जो भी, इंडिया में सबसे पहले हमारे हुए थे 100 मिलियन एक वीडियो पे, सिंगल वीडियो पे। बाकी और लोगों ने अपने डाल दिए बाद में, हमारे हुए, पर रियलिटी में हाँ, हमारे एवीआर के हुए थे 100 मिलियन एक वीडियो पे। ठीक है, इंडिया में पहली बार, किसी के नहीं हुए थे, ओके। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। ठीक है। तो अब क्या हुआ, यूट्यूब को ना, मतलब यूट्यूब की गाइडलाइन पता नहीं कैसी हुई भाई, एक टाइम के बाद परम भाई, वर्ल्ड वाइड यूट्यूब ने ना प्रैंकस्टरों को ना खत्म करना चालू कर दिया। सबके चैनल हटाने चालू कर दिए, उनकी वीडियोस की रीच डाउन करने लग गई, डीमोनेटाइज करने लग गई, सब कुछ ना। जिन्हें मैं फॉलो करता था, जो यूएस वगैरह के थे, वो सब ना खत्म हो गए थे, डेड होते जा रहे थे वो। अब बारी इंडिया की आ गई थी। अब इंडिया में ना यूट्यूब ने इंडियन प्रैंकस्टर को भी खत्म करना चालू कर दिया था। मतलब रीच, सबसे यूट्यूब के हाथ में पावर क्या होती है, वो ना रीच डाउन कर देती है आपकी, और आपकी सारी वीडियो ना डीमोनेटाइज होती हैं। आप अगर डालोगे ना कि मैं मंदिर गया, या मैं मस्जिद गया, या मैंने आज देखो मंदिर में जाके भंडारा कराया, आप कुछ भी डाल देना, कुछ भी, अगर यूट्यूब को आपके अगेंस्ट जाना है, तो वो डीमोनेटाइज कर देती है वीडियो। और वही सेम वीडियो आप किसी और चैनल पे डालोगे तो वो मोनेटाइज हो जाएगी। अब यूट्यूब ने प्रैंक शो के साथ ऐसा करना चालू करा। फिर भी हमारा चैनल अच्छा चल रहा था। बाकी प्रैंकस्टर वगैरह पूछते थे, भाई आपका कैसे चल रहा है ये, कैसे इतने व्यूज आ रहे हैं मिलियंस में। लेकिन एक टाइम के बाद यूट्यूब ने हम पे भी इफेक्ट डाल दिया। अब मैं कुछ भी वीडियो डालता था परम भाई, सारी वीडियो डीमोनेटाइज, सब एकदम ऐसा हो रहा था, धुंधला होता जा रहा था भाई, व्यूज वगैरह आने बंद, सब्सक्राइबर बढ़ने बंद। टिकटॉक थी उस टाइम पे, 2020 में बंद हुआ है टिकटॉक मेरे ख्याल से, हाँ। तो टिकटॉक पे जो हमारी ऑडियंस थी ना, वो हमें बहुत प्यार करती थी, तो वहां से भी हमारे ना व्यूअर्स आते रहते थे, तो कंटिन्यू अच्छा चल रहा था। टिकटॉक बंद हुआ, यूट्यूब ने ऐसी तैसी करी प्रैंक्स की भाई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब गया सब। उस समय महीने का कितना कमा रहे थे? बताओ भाई ये ऐसे क्वेश्चन यार, मत ये पूछा वाला करो। जो सवाल है ना, लोग बाग ना झिझक जाते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं भाई। अप्रोक्स बता दो। भाई अपने दम पे उस टाइम मैंने अरे यार परम भाई, ऐसे कौन पूछता है यार, क्या बोलूं। अच्छा चलो गैस करो, कोई रेंज गैस करो। चलो लेट्स एग्जांपल ये बता दो कि मैं 2 फॉर्च्यूनर बाई कर सकता था या 3 फॉर्च्यूनर, भाई या मैंने उस टाइम ऑडी ली थी एक। ठीक है। हाँ, जरा सा था, मैं कॉलेज पास ही करा था, एक आध हम्म। साल बाद मैंने अपने पैसों से ऑडी ले ली थी। अब बस आइडिया लगा लो, अब नहीं बोलूंगा मैं कुछ भी। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद भाई बुरा हाल। उसके बाद तो मैं सदमे में रहा कुछ टाइम कि यार करूं क्या अब, कि करूं क्या अब। यूट्यूब ने तो साथ छोड़ने लग गई यूट्यूब हमारा। अब फिर भी मैंने क्या करा यार, मैंने कहा यार कि ये ऑडियंस है ना, जो ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इस ऑडियंस को मैं परम भाई खोना नहीं चाहता था। ये लोग ना मुझसे बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हैं। तो मैंने वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा,
थोड़ा-थोड़ा लेट होने लगा। अब जब वीडियो डिमोनेटाइज़ हो रही थी तो इंटरेस्ट कम हो रहा था मेरा। पर मैंने वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा, मेरे पास ब्रांड्स आते थे। अब मेरे पास ऐसा नहीं है यूट्यूब ने सपोर्ट बंद कर दिया तो मेरे पास ब्रांड्स छोटे-मोटे आ रहे थे, हॉटस्टार-वॉटस्टार सब आ रहे थे भाई, बढ़िया ब्रांड्स। तो मैंने काम अपना कंटिन्यू रखा, पर सदमे में चल रहा था मैं। अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भाई एवीआर बिल्कुल यूट्यूब ने डाउन कर दिया कि व्यूज़ आने बंद हो गए, डिमोनेटाइज़ हो गई सारी वीडियो, ऐसा। उसके बाद तो ऐसा हो गया था भाई कि बस तू रो ले कहीं कोने में जाके। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अमित भाई थे, बड़े भाई साथ में। तो जब ये सब चल रहा था ना परम भाई, तो मैंने आपको बताया ना कि इंसान को बैकअप ज़रूर रखना चाहिए भाई चीज़ों का लेके। करेक्ट। तो मैंने शेयर मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करा, बहुत अच्छा इन्वेस्ट करा और बहुत अच्छे रिटर्न लिए वहाँ पे, लेकिन समझदारी से, किसी के अंडर गाइड में। और मैंने प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा। तो मेरे आज की डेट में 2-3 बिज़नेस हैं और मेरा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे। यार ये तो बड़ा ज़रूरी चीज़ है भाई। तो जब ये प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें चल रही थी, अभी मैंने रिसेंटली भी एक ज़मीन लिया हाईवे पे। तो जब ये सब चल रहा था बढ़िया, तो मुझे लगा कि चल कोई नहीं भाई, मेरे पास एक ऑप्शन और है, जस्ट इन केस यूट्यूब फेल होती है तो। फिर मेरे पास याद आया कि अरे तेरा तो व्लॉग चैनल है भाई। मैंने जिसको कहा मैं भूले बैठा हुआ था। मैंने बोला प्रैंक नहीं चल रहे तो तू व्लॉग बना, लोग तेरे से प्यार करते हैं, वो व्लॉग देखेंगे। आज की डेट में भाई व्लॉग चैनल एक्टिव है, अच्छी इनकम जनरेट होती है, अच्छे ब्रांड्स आते हैं, सब कुछ बहुत सॉर्टेड चल रहा है। पर जो बीच वाला टाइम था वो मतलब मुझे लगता है लाइफ में किसी के ना है, वो बहुत एकदम ना ऐसा डिप्रेशन वाला फेस होता है यार, कि जब तुम करना भी चाह रहे हो काम लेकिन चाह के भी कर नहीं पा रहे, ऐसा। यार व्लॉग्स में मैंने देखा कि आप भाभी को भी वीडियो में लेते हो, हाँ। भाई को भी लेते हो। आप तो डेफिनेटली आपका है तो आप तो रहती हो। फादर साहब कहाँ रहते हैं? ये कैसा क्वेश्चन है भाई, हमारी मर्जी नहीं दिखा रहे हम। अरे बट फिर भी फादर साहब कहते होंगे यार तीनों तुम हो, तुम मुझे क्यों नहीं ले रहे हो? बता देता हूँ। तो भाई पापा जी को हम नहीं लेते हैं व्लॉग्स में। उसका जो रीजन है, अभी व्लॉग चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। ये तब रिवील होगा। और ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। हर वीडियो के कमेंट में आपको ना हजारों कमेंट मिलेंगे। मतलब एक एक टेक्स्ट तो दे दो ना कि अच्छा एक हाँ, रीजन। सुनो सुनो। हाँ। तो लोगों के कमेंट पता है क्या आते हैं, भाई ये ना जब से भाभी आई है ना घर में, तो वो ना इनके पापा को अनाथ आश्रम छोड़ा है इन लोग। सोचो। और कमेंट आएंगे भाई इनके पापा ना सरकारी नौकरी में ना बहुत तगड़ी पोस्ट पे है, इसलिए आते नहीं है। तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, फनी फनी। पर जो रियलिटी है वो बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल प्यारी सी रियलिटी है। वो अभी थोड़े टाइम में रिवील हो जाएगी। या मतलब फादर साहब थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि भैया नहीं, स्ट्रिक्ट तो है पापा। अगर हाँ। आप पुराने प्रैंक देखो तो पापा से मैंने मार भी खाई है, खूब मार खाई है पापा से। मार खानी जरूरी है भाई, है ना? भाई जरूर, ये मजा आ जाता है। और लड़के हम तो यार आदत है, हमें तो बेल्ट वेल्ट सब पड़ी है भाई बचपन से। सच में खूब बजाया पापा ने। इतने साल में यूट्यूब की रियलिटी क्या लगी आपको? यूट्यूब की रियलिटी देखो, यूट्यूब भाई प्लेटफॉर्म तो देखो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो मैं तो यूट्यूब को भाई मतलब मैं तो पूजा भी करता हूँ यूट्यूब की, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया है और उसकी वजह से मैं सब हूँ। लेकिन यूट्यूब का एक जो डार्क साइड है ना परम भाई, वो ऐसी है कि अगर यूट्यूब ने सोच लिया ना कि इस क्रिएटर को मुझे आगे नहीं बढ़ाना, तो वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाएगी। मुझे लगता है कंटेंट को वो डाउन करते हैं, क्रिएटर से मुझे लगता है उनको क्या ही फर्क पड़ता होगा। एग्जैक्टली अब कंटेंट, अब प्रॉब्लम तो ये ना परम भाई, आप जब स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी तो आपको पता थोड़ी है कि यूट्यूब पॉडकास्ट को सपोर्ट करेगी या प्रैंक्स को सपोर्ट करेगी। करेक्ट। ठीक है, अभी आप याद होगा आपको, आज से कुछ साल पहले ट्रेंडिंग में पता है कैसी वीडियोस रहती थी, भाभी ने किया ये कुछ वीडियो होती थी थोड़ा बी ग्रेड टाइप, वो ट्रेंडिंग में रहती थी यूट्यूब के टॉप वीडियोस में। अगर आपको याद होगा आज से 7-8 साल 5-6 साल पहले मान लो, तो वो ट्रेंड में रहती थी कि भाभी का ये, और उनकी उल्टे सीधे थंबनेल होते थे भाई, तो वो ट्रेंड में वो रहता था। ट्रेंड में रहते थे एक्चुअली। आज आपको एक भी वीडियो नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने क्या करा, वो सब हटा दिया। अभी बीच में ना नए नए प्रैंकस्टर आए थे भाई, गंदी गंदी वीडियो बना रहे थे, समझ रहे हो, अलग अलग कम्युनिटी के लोग उठा रहे थे, कुछ किन्नर टाइप लोग भी लिए उन्होंने, उनके साथ गंदी वीडियो बना रहे थे। वो ना आपको 2-4 दिन दिखेंगे यूट्यूब पे, मिलियंस व्यूज लेंगे, ऐसा लगेगा अरे यार ये तो ऐसे ही कमा रहे हैं। 1 महीने में के अंदर वो सब आपको दिखने बंद हो जाते हैं। तो यूट्यूब उन सबको हटा देती है भाई अपनी एल्गोरिथम से, अपनी मतलब वो दिखते ही नहीं है लोगों को। यूट्यूब भी तो चाहती है कुछ क्रिएटिविटी आए, है ना? देखो, कंटेंट में क्रिएटिविटी अच्छा आए। एक बात बताता हूँ आपको, प्रैंक्स बनाते हैं लोग, ठीक है, यूएस बेस्ड प्रैंकस्टर थे या रशिया के थे, अलग अलग जगह के थे। यूट्यूब को प्रैंक वर्ड से ही दिक्कत हुई, उसने सारे प्रैंकस्टर हटा दिए यार, वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ मैं, वर्ल्ड वाइड। हमारे साथ जो हुआ है ना वो तो फिर भी चलो ठीक था, क्योंकि हमारे व्यूज आ रहे थे। बाहर के प्रैंकस्टर तो हटा ही दिए बिल्कुल, और ऐसे छोटे छोटे चैनल नहीं भाई, 20-20 मिलियन वाले, 10-10 मिलियन वाले चैनल। तो यूट्यूब की रियलिटी ये है कि यूट्यूब जिसके फेवर में जाना चाहेगा उन लोगों को अच्छा सपोर्ट करता है। अच्छा चलो आपको एक रियलिटी बताता हूँ मैं, जब यूट्यूब प्रैंक्स को सपोर्ट करता था भाई, परम भाई ये वाइन वगैरह वाले क्या व्यूज लेते हैं अब,
मेरी वीडियो पे ना डलते ही मतलब ऐसा होता था 2 घंटे में 1 मिलियन ऐसे व्यूज जाते थे, और एक वीडियो पे मेरे 50 मिलियन गए थे मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के अंदर। इतनी वायरल हुई थी 50 मिलियन, सोचो। यूट्यूब ने ना कभी ऑफिशियली हमें ये नहीं बोला आप फैन फेस्ट में आओ। सोचो, इतना जबरदस्त चैनल, जिस टाइम जियो भी नहीं था, कुछ नहीं था, उस टाइम हम लोग पीक ले रहे थे, हमारी ट्रेंड में भी वीडियो आती थी। उस लेवल पे भी यूट्यूब ने कभी ये नहीं बोला कि आप हम आपके लिए हम ये करते हैं या कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ नहीं, समझ रहे हो? क्या कुछ रीजन समझ आया? भाई यही तो बात है सारी, यही तो बात है। बस एक बार मुझे सुनने में ये आया था कि पहले कोई प्रैंकस्टर था, उन्हें कभी बुलाया था तो कोई भसड़ हो गई थी स्टेज वगैरह पे कुछ, शायद ये, पर मुझे नहीं पता यार वरम भाई। और यूट्यूब वालों का सीन ऐसा है कि जो इनके बैक हैंड पे चल रहा है ना, जो इनके ऑफिस में चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो कभी क्रिएटर या ऑडियंस के सामने नहीं आता। जो हमारी इनकम हो गई या हमारा मोनेटाइजेशन हो गया, किस बेस पे हम डिवाइड होती है, मतलब यूट्यूब शेयरिंग जो भी है, वो हम लोगों को कभी पता नहीं लगती। ये थोड़ी सी बैड साइड भी है। नहीं पता लगेगी, पता चलो खैर मैं इस चीज को ज्यादा नहीं खींचता, हाँ। ठीक है, हम आ जाते हैं वापस से अपने व्लॉगिंग वाले चैप्टर पे, ठीक है। भाई मुझे ये बताओ, सबसे टॉप 3 वियर्ड कमेंट बताने जो इंस्टाग्राम पे आपको रिसीव हुए हो आज तक लड़कियों के। लड़कियों के? हाँ यार ये सारी पोले खुलवाना चाह रहे हैं मेरी। बताओ भाई बताओ। देखो कमेंट तो बहुत सारे हैं, एक बार याद करने दो मुझे। करो करो याद करो, टाइम बहुत है अपने पास में भाई। तो जो मुझे अभी रिसेंटली याद आया, एक वियर्ड कमेंट में शेयर करता हूँ, तो मैं ना आपको चैट भी दिखा सकता हूँ उसकी, ठीक ठीक है। है? तो मैं कभी कभी चेक कर लेता हूँ, जैसे कोई काम का मैसेज आया हो, तो भाई कोई आईडी थी, ठीक है, लड़कों के भी आते हैं, लड़कियों के भी आते हैं, और ट्रांस के भी आते हैं, ठीक है, मान के चलो ट्रांस था वो कोई या जो भी, ठीक है। तो ना कम से कम 50 मैसेज आ रखे थे अलग अलग डेट पे, और एक ही कमेंट था बस, डैश चुसवाओगे। भाई आपकी कसम, सीरियसली सारे मैसेज, मतलब मैं ना देख के इतना हंसा, और पता है हर मैं स्टोरी लगा रहा हूँ, सब पे एक ही रिप्लाई था, ये करवाओगे, ये करवाओगे, ये करवाओगे। सोचो यार, ये मैसेज आते हैं डीएम में। और कैसे कैसे आते हैं? गालियों भरे भी आते हैं क्या मैसेज? भाई गालियों भरे भी आते हैं, लोग गाली भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, और लड़कियों के भी थोड़े से मैसेज आ जाते हैं कि लेट्स बताओ वोट बताओ। मैसेज आते हैं लड़कियों के, लेट्स हुक अप, ये सब। हाँ बहुत क्लियर भाई। और सुनो, आपकी कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी होगी, ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियों के आते हैं। मुझे जरूरत भी नहीं, हाँ, अभी जो है वही गर्लफ्रेंड है, वही बीवी है, वो सबसे बेस्ट है बस भाई। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, आपकी हाँ। शादी हो गई, लेकिन अगर मैं आपको पुराने जोन में लेके जाऊँ एज में, तो बुरा फील करवाना चाहता हूँ मैं। नहीं, मैं मुझे होगा ही नहीं नहीं, मैं यार। करवाना चाहता हूँ। होगा ही नहीं मेरे को भाई। भाई देखो सिंपल सी बात है, आज जो तुम्हारे पास है ना सबसे बेस्ट वो है। बिल्कुल पास्ट पे मत जाओ भाई, पास्ट तो सबके बहुत खूबसूरत थे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मुझे एक चीज और बताओ। आप ओवरऑल बिकॉज 10 साल आपको यूट्यूब में हो गए, जी। ठीक है, आप देख रहे होगे आसपास, आज की डेट में किसी से कोई कंपटीशन या किसी को फॉलो करते हो कि भाई ऐसा ऐसा करना है या ऐसा काम करना है, कुछ ऐसा है? चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, कंपटीशन में अपना किसी को नहीं मानता भाई। जब मैं प्रैंक्स में भी था, और लोग मुझे मानते होंगे, मैंने अपना जोन पकड़ रखा था कि भाई विनय तुझे हटके इस दुनिया में चलना है। परम भाई आप इंडिया छोड़ दो, आपने वर्ल्ड वाइड ऐसे प्रैंक नहीं देखे होंगे जैसे मैंने बनाए। हम लोग हटके ही चलते थे बिल्कुल। अमित भाई और मैं जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे ना भाई, और जब शूट भी करते थे, तो जैसे मान लो एक टेक में हमने सोचा कि 5 लड़कियों पे पिकअप करना है, 5 लड़कियों पे प्रैंक करना है, तो लोग क्या करते हैं भाई, कुछ भी अंटशंट करके घर आ जाते हैं। परम भाई मैं पूरा दिन दे देता था, चाहे एक लड़की का शूट लेके वापसी आता था घर, या एक लड़के का शूट लेके आता था, तो मुझे ना, मैं महीने में 1 वीडियो देता था। अगर पैसे का ये होता या ब्रांड्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, तो 4 वीडियो भी दे सकता था मैं, उल्टी सीधी बना के अपने बंदे बैठा के। पर मैंने ना कंटेंट में जान डाली कि भाई सबसे हटके चलना है, मुझे किसी को फॉलो नहीं करना। तो सबसे मेन तो ये था कि भाई मुझे सबसे हटके चलना है, तभी मेरी जो प्रेजेंस है ना भाई, वो यूनिक रहेगी। इसी वजह से आपने मुझे इनवाइट करा, समझ रहे हो बातचीत। देख रहे हो विनोद? समझ और रहे हो? कभी कोई प्रैंक करते हुए कभी किसी लड़की से गाली गलौज हुआ है? गाली गलौज हुआ है, आपके साथ करके दिखाऊं एक छोटा सा चलो prank? करो करो। आप दिख रहे होगे ना फ्रेम में, हाँ माइक? हाँ हाँ ठीक है, आ रही होगी ना आवाज, फ्रेम में दिख रहा हूँ मैं? हाँ हाँ हाँ? हाँ। क्या बात है बरम है? हाँ, जिम नहीं जा रहे आजकल, पेट बाहर आ रहा है? हाँ नहीं नहीं थोड़ा सा याद याद आया, आया, कुछ नहीं आया? जाते जाते नहीं आ रहा याद भाई। नहीं आया? हाँ। अबे यार ये याद नहीं आया। भाई मैंने देखा ही नहीं वो यार। परम भाई सच में नहीं देखा भाई, देखो अगर परम भाई ने नहीं देखा तो नहीं मैंने नहीं देखा, बताओ ये ना। परम भाई की गलती है। अभी अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी बहुत हाँ, ज्यादा लड़कों हाँ, की। हाँ, तो 2 लड़के बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, हम्म, तो दूसरा बोलता है कि क्या हुआ, जिम नहीं जा रहा आजकल, है पेट निकल रहा है तेरा?
अरे न्यूज़ तक में भी आया था भाई भाई। मैंने नहीं देखा, लिटरली नहीं देखा। तो उसके बाद वो जो मतलब सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जो दूसरा दोस्त है उसका, हुँ। वो उसके साथ फिर करता है। तो लोग मीम चल रहे थे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कि भाई दारू नहीं पीएँगे साथ में लड़के-लड़के, पूरा मर्द कम्युनिटी सदमे में है। अभी रिसेंट परम भाई, अबे अरे एक भाई ये सुनो, ये शादीशुदा आदमी है, पुराने ज़माने के लोग, ये हो गए भाई इनका काम, बीवी बच्चे वाले लोग हैं। भाई मैंने नहीं देखा हॉट लिटरली। टॉपिक भाई, अभी जब ये आप पॉडकास्ट डालोगे ना, हाँ, तो उसमें ऐड कर देना वो फ़ोटो, आप लोग पागल हो जाएँगे हँस-हँस के। बस ठीक है। क्रेज़ी, हाँ। क्रेज़ी बढ़िया। मैंने सारे सवाल बुलवा दिए मेरे दिमाग में से भाई। वो पता है सुनो, जो बंदा लड़के के साथ करता है ना कुछ, इस हुँ, वाली जो मैं हुँ, वीडियो करा, तो उसमें वो ऐसे ही छेड़ता है उसे। हुँ। हाँ, क्या बात है, पेट निकल रहा है तेरा, जिम नहीं जा रहा आजकल? उसके बाद फिर हाँ, सीरियसली भाई बहुत वायरल, हद हद पार। हुँ। यार मैं तुम्हारा वो भी देख रहा था, ब आपने एनजीओ भी खोली। जी भाई, क्यों खोली भाई? इसके पीछे का रीज़न बताओ? एनजीओ का रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। अब क्या हुआ परम भाई, हमारा ना, मैं जब कॉलेज में था तो मैं एक सोसाइटी में था, हुँ, कर्तव्य नाम से थी, हुँ, सोशल सर्विस हुँ, वाली। तो उसमें हम लोगों की हेल्प करते थे। तो भाई मुझे अच्छा लगता था, हुँ, ठीक है? उससे क्या यार, मैं तो जनरली भी परम भाई जब यूट्यूब पे भी नहीं था ना, तो भी मुझे कोई नीडी दिखता है तो भाई मैं कर देता हूँ। देखो जो नॉर्मली जवान लड़के माँगने आते हैं ना पैसे, उन्हें नहीं देता मैं। जो जेन्युइनली भाई कुछ कर नहीं सकता या अपाहिज है, उन लोगों को मैं पैसे भी दे देता हूँ और खाने-वाने का भी दे देता हूँ। क्यों ये माइंड में सडनली कैसे आया? लाइक मतलब क ऐसी म देखो पहले बात तो एनजीओ का ये ना, बहुत अच्छी सोच है अगर आप ऐसा हाँ, सोच रहे हो, हाँ। बट होता है ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ में हुआ या कुछ कुछ आप कहीं पे ब शूट करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये मेरे को करना चाहिए। समझ गया। अब क्या हुआ, मेरा ना एक फ्लैट था, मतलब मैंने एक सेपरेट फ्लैट ले रखा था शूट वगैरह के लिए। तो उसके बाहर मैं ना एक दिन ऐसे ही वॉक करके जा रहा था दोस्त के साथ। तो एक मैंने देखा, एक बंदा ना वहीं साइड में बैठा हुआ था, और जो कूड़ा पड़ा होता है ना भाई, कूड़े में से ना कुछ ऐसे उसे चिप्स वगैरह पता नहीं रोटी मिली, उसे ना पानी में धो के खा रहा था वो। ठीक है? तो हुँ, मुझे ना यार इतना बुरा लगा कि, तो मैंने ये सोचा कि यार अगर मेरे से कोई खाने को माँगेगा ना, तो मैं खाने को मना नहीं करूँगा। और जो हट्टा-कट्टा बंदा है ना, जो चल सकता है, मेहनत कर सकता है, उसे ₹1 नहीं दूँगा। सीरियसली, क्योंकि वो मेहनत करके खा सकता है। करेक्ट। अब जो दिखते हैं भाई, व्हील चेयर पे बंदे दिखते हैं या जो चलने में प्रॉब्लम है, बूढ़े-वूढ़े दिखते हैं, उनकी मैं पूरी तरीके से हेल्प करता हूँ, जो मैं अपनी साइड से कर सकता हूँ। और एनजीओ स्टार्ट करने का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अब ये सब मैंने देखा तो हुँ, हम लोग हेल्प करते थे। हुँ, अब हमारे माइंड में आया कि यार थोड़ा-सा ना इसे इसका लेवल अप करते हैं एनजीओ का, और जेनुइनली हम लोग ऐसा कराते हैं कि भंडारा वगैरह करवाया करेंगे डेली अलग-अलग जगह पे, और लोगों को वीडियोज़ के थ्रू बता दिया करेंगे कि ऐसे-ऐसे करेंगे। भाई इतने में आ गया कोविड। कोविड आ गया। अब कोविड के टाइम पे आपको पता है कितनी महामारी हुई थी, हुँ। बहुत ज़्यादा बहुत यार। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे ना उस टाइम भाई लाइफ की वैल्यू भी समझ में आ गई कि इंसान ना कीड़े-मकोड़े बराबर ही है। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हम कुछ भी नहीं है परम कुछ भी भाई। नहीं है। हम जो वहम में जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी चलती रहती है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये बस एक ऐज का सा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी है। तो क्या हुआ, हमारे ना एक दोस्त के पापा की डेथ हुई भाई, ठीक है? अब हुआ क्या, कोविड के टाइम पे ना भाई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। मैं कहीं बाहर था घर से, तो मेरे पास अमित भाई का कॉल आया कि यार विनय ऐसे-ऐसे भाई दोस्त के पापा की तबीयत खराब है और ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। अब क्या किया जाए, जल्दी कर, कुछ क्या हो सकता है। अब परम भाई मेरे में जितना दम था ना, हुँ, टोटल जितना दम था, जिसको मैं जानता था, सबको फ़ोन मिला दिया मैंने रात में ही। मतलब यहाँ पे बता भी नहीं सकता, ऐसे-ऐसे लोग थे उसमें पावरफुल, बहुत ज़्यादा तगड़े लोग हैं वो। मतलब वो इनसे भी आउट रहते हैं थोड़ा-सा, कुछ इसके पॉलिटिक्स के भी हैं वो लोग। ठीक है। हाँ, हुँ, उन लोगों ने सिलेंडर अरेंज करा दिया। वो इतना हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना मेरे और मेरे दोस्तों के लिए भाई, हम इतना खुश हो गए थे, रात के 4-5 बज रहे थे, इतना खुश परम भाई कि सिलेंडर अरेंज हो गया। अंकल जी के पास सिलेंडर पहुँचा, सिलेंडर लगाया, पर अंकल जी को हम नहीं बचा पाए। कोविड के टाइम की बात है ये, हुँ। ठीक है? तो अब ना मेरे नोन में किसी की डेथ हो रही है, अब मेरे सफदरजंग में हॉस्पिटल में नोन भी थे, बेड ही नहीं मिल पा रहे हैं, ये सब, वो सब, वो सब। तो मुझे समझ में आया कि यार हम तो भाई कुछ भी नहीं है। अगर एक बीमारी इतना बुरा मार सकती है ना, तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कीड़े-मकोड़े बराबर हैं। हमारी लाइफ़ कभी भी एंड हो सकती है, किसी भी तरीके से। लेकिन पता है, अभी लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही है। हाँ। अभी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हुँ, ऑन हो रहे हैं। वैसे हुँ। स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कुछ करते हो अब लाइक क्या क्या बिलीव है? लाइक स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? देखो, मैं सिर्फ़ जो मानता हूँ, मैं मानता हूँ हनुमान जी को, हुँ, ठीक है? मैं रात में भी ना, मुझे जब बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, मैं दुखी होता हूँ ना भाई, हनुमान गाथा चलाता हूँ फ़ोन में, और फ़ोन साइड में रख के आराम से सुनता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब सो गया। इतना रिलैक्स फ़ील करता हूँ ना भाई मैं, बस मुझे कुछ भी होता है, कुछ भी नया काम करता हूँ, कुछ भी, तो मैं हनुमान जी का नाम लेता हूँ, बस मन में। और मुझे इतना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं कोई काम नया स्टार्ट करता हूँ, तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ। और जो भागते हैं ना, केदारनाथ भाग गए या वहाँ चले गए, वो सब दिखावा है। आप यकीन नहीं करोगे भाई, मैं मंदिर भी कम जाता हूँ। हुँ।
पर ये है कि मैं दिल से बहुत मानता हूँ, घर में मंदिर में पूजा कर ली, या मैं मतलब दिल से मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बाहर की शोबाजी करूँ, स्टोरी डालूँ कि मैं केदारनाथ चला गया या वहाँ चला गया, ऐसा। ओके। अगर मैं पूछूं विनय ठाकुर का आज की डेट में सबसे बड़ा डर क्या है? मेरा डर मेरा डर मेरे सामने बैठा हुआ है। अरे यार भाई का प्रैंक खत्म नहीं हो रहे यार। एनजीओ वाली बात हमारे बीच में छूट गई थी, हाँ, उस पे बताइए पूरा। तो एनजीओ का मैं बता रहा था आपको, तो मैंने कोविड के टाइम से स्टार्ट करी। जब ये कोविड चल रहा था, तो भाई लोगों को ना, अब लोगों के काम धंधे हो गए थे बंद, लेबर वगैरह जो क्लास थी सबके बंद हो गए थे। तो मेरे घर के आसपास ही ना एक जगह है जहाँ पे ना लेबर क्लास रहती है, हम्म। जैसे मान लो कोई हम्म। उन्हें कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है, तो कम से कम वो फैमिलियाँ, एक जगह पे 50 फैमिलियाँ थी और एक जगह पे 60-70 हम्म। फैमिलियाँ थी, हम्म। ऐसे 2-3 जगह हम्म। थी। परम भाई मैंने ना अपने दम पे ही उन 100-150 फैमिलियों का राशन खुद से दिया है। बहुत सही यार। और ऐसा नहीं है दिया है, अब जो खत्म हो गया भाई बता दो। अब मुझे ना वो चीज़ भी रियलाइज़ कब हुई कि मुझे ना भाई बहुत ज़रूरत है इनकी मदद करने की। तो मैं ना मान के चलो, हम 40 किलो आटा या 40 किलो चीनी ऐसे कुछ था भाई। हाँ। तो हम ना एक एक फैमिली के घर में गए, 2-2 किलो चीनी के, 2-2 किलो आटा का देने। तो मैंने उसकी फैमिली में देखा एक छोटा-सा बच्चा, एक छोटी-सी बच्ची और भाई एक पति और वाइफ़, हस्बैंड वाइफ़, बड़े प्यारी छोटी-सी फैमिली थी और एक झुग्गी-सी में रह रहे थे। तो मैंने देखा सब्ज़ी बन रही है, तो मैंने बोला क्या सब्ज़ी बन रही है आपके घर में? हम्म। तो भाई उन पे ना सब्ज़ी थी नहीं, वो प्याज़ ऐसे ही बस भून के प्याज़ से ही खाते। तो हम्म। मैंने कहा यार भाई बड़ी दिक्कत चल रही है ये तो, विनय कुछ करना पड़ेगा यार। तो उसके बाद भाई फिर मैंने एनजीओ प्रॉपर एक्टिव करी और उन लेबरों का पूरा मैंने कोविड में सारा देखा, जो भी उन्हें ज़रूरत थी, तेल, राशन, पैसे वैसे नहीं भाई, जो भी तुम्हें राशन की ज़रूरत है, आटा, चावल, दाल, चीनी जो भी चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी और ना आज तक परम भाई 1 रुपए की किसी से फंडिंग ली। जो करा अपने दम पे करा और वो भी ना मैंने कुछ तो वीडियो में दिखाया, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे भी डालना बंद कर दिया। मैंने कहा यार क्या शोबाज़ी यार, ये मैं दिल से कर रहा हूँ ना, तो ऊपर वाला देख रहा है भाई, खत्म बात। भाई मैं भी ना उसको देख रहा था एवीआर एनजीओ को ना, मेरे को ना हाँ, मिलना एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं लग रहा था, मैं कह रहा ये है क्या हाँ। और ये क्यों स्टार्ट करी। भाई देखो लाइफ में होता क्या ना, जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं ना, हुँ, वो किसी ना किसी चीज को देख के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था भाई ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो आपने ये सोचा, और बहुत अच्छी सोच है आपकी आज की डेट में अगर आप ये कर रहे हो। मैं ये हर एक बंदा जो आज सुन रहा है ना, मैं चाहता हूँ आप सबको तो नहीं बदल सकते, है बिल्कुल। ना? लेकिन अपने आस-पास को तो बदल ही सकते हो ना यार। और खाना सुनो, देने सुनो, में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ये होनी चीज़ और चाहिए। बताता हूँ मैं। तो भाई जब मैं ये सब कर रहा था ना, तो मेरे जो भाई हैं, जो मुझे मानते हैं, मेरे व्यूअर, भाई वीडियो आ रही है मेरे पास कि भाई देखो विनय भाई आपसे मोटिवेट होके हम सहारनपुर में बाँट रहे हैं। भाई बहुत सही। आपसे मोटिवेट होके हम यहाँ गुजरात में ये कर रहे हैं। तो भाई सुकून मिल गया था बिल्कुल। और परम भाई जब ये बात कर रहे हैं तो इतना फ़ील नहीं हो पाता। जब आप जेन्युइनली सामने से जाके देखो और उस चीज़ को फ़ील करो ना, भाई ऐसा होता है यहाँ पे, समझ रहे हो? भाई फ़ील कलयुग होता है वो। कलयुग का सबसे बड़ा दान है जो आप कर रहे हो, और जी भाई। सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जी भाई, जी। मुझे लगता है भाई आप अभी कितने फैमिली को सर्व कर रहे हो लाइक? अभी भाई देखो, अभी जब उस टाइम हम 150 कर रहे थे, हुँ। उस टाइम मतलब वो रेगुलर चल रहा था, उन्हें जो हुँ। ज़रूरत है। हुँ। अभी फ़िलहाल ऐसे काउंटिंग नहीं है, अभी हम लोग रैंडम भी देते हैं। अच्छा, मतलब ओके। जैसे गाड़ी में रखा आपने, हुँ। जैसे मान लो 5-5 किलो के आटे की थैली हुँ। रखी है या 2-2 हुँ। किलो के चीनी के ऐसे। अब उन्हें रैंडमली सर्कुलेट करते हुए चलते हैं, गिनते नहीं है कि कितने लोगों को दिए क्या है। मतलब जैसे हमने इतना राशन रखा, अब बाँट दो, खत्म बात। फिर जब निकले अगले दिन या 2-3 दिन छोड़ के बाँट दो, खत्म बात। बहुत सही। हुँ। ये लर्निंग कहाँ से, पेरेंट्स से मिली? ये लर्निंग भाई, मेरे पेरेंट्स इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरी हुँ। मम्मी स्पेशली, उन्होंने हमेशा मुझे इन चीज़ों के लिए सपोर्ट करा है। और वो जैसे नीचे कोई बाबा वगैरह भी आते हैं गली में कुछ भी, तो मम्मी हमेशा यूँ कहती हैं, "जा देख आ, जा देख आ।" तो मम्मी मतलब ये लोग यार घरवाले इतने हमारी माँओं में ये होता था कि कोई बहुत भी आ गया तो भाई जा दे आ। इमोशनल है यार, हमारी मम्मी वगैरह ना, ये लोग इमोशनल है और इन लोगों की वजह से ना हम लोग भी मतलब रोड पे ना अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो परम भाई मैं ना रुक के ज़रूर जाता हूँ। चाहे मुझे कितना भी अर्जेंट हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया ना, तो मैं देख के ज़रूर जाता हूँ। और पहले मैं देख लेता हूँ कि लोग बैठे हैं, मदद कर रहे हैं, उसकी पानी-वानी दे तो ठीक है। ह्यूमैनिटी जिंदा है तुम्हारी। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है बस। ठीक है यार। तो अगर ज़रूरत है उस हुँ। बंदे को, हुँ। तो मैं भाई ज़रूर हेल्प करता हूँ। अब हुँ। मैंने अपने सामने ही देखा यार, परम भाई बंदे हेल्प नहीं करते हैं। तो मैं देख लेता हूँ एक बार कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई मैं उसे ले जाके, अब मैं एक दिन क्या हुआ, मम्मी की ना थेरेपी चल रही है, फिजियोथेरेपी, उनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है। तो मम्मी को छोड़ के ना अब गाड़ी में यार 1 आध घंटा मैं बोर हो रहा था। तो मैंने कहा चला जैसे ही राउंड मारता हूँ, देखता हूँ आज क्या चल रहा है मार्केट में। तो भाई अपना ऐसे आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के मैं ऐसे ही घूम रहा था गाड़ी लेके। तो मेरे बराबर में एक बंदा गया साइकिल पे, उसका हाथ छिला हुआ था। हुँ। तो मैंने बोला, हाँ भाई, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? मेरे से बोलता, काम बताओ। मैंने कहा भाई तेरे से क्या काम हुआ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ। तो उसने बताया, भैया मैं गिर गया, लेंटर डल रहा था।
मतलब वो गिर गया, जैसे लेंटर डल रहा था, तो उसके पता नहीं क्या वो प्लास व्लास कुछ काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, पूरा छिला पड़ा था, सूज रहा था हाथ। तो मैंने कहा एक काम कर, साइकिल लगा यहाँ पे, मेरे दोस्त की दुकान थी, उसकी साइकिल खड़ी करी, ले गया उसे हॉस्पिटल। अब उसका इलाज विलाज सारा करा करू के, वरना ट्रीट करते नहीं अच्छे से, पर उसका सारा ट्रीटमेंट करा करू के उसे मैंने घर भेज दिया और नंबर दे दिया कि तुझे ज़रूरत हो राशन पानी की, तू काम ना कर पाए तो बता दियो। फिर उसके अगले दिन कॉल भी आई, भैया दर्द को तो थोड़ा सा आराम है पर सूजन कम नहीं है, तो मैं काम नहीं जा पा रहा। तो फिर उसके घर पे आटा और वो क्या बोलते हैं, सब्जी सब्जी नहीं, दाल चावल, ये सब भिजवा दिए थे। भाई मुझे लगता है आपकी ना एक्चुअल हैप्पीनेस यही है, हम्म सर्विंग। और वही सेम बात मैं वापस से रिपीट करूंगा कि मुझे लगता है आपको, हर एक इंसान को ये हैप्पीनेस, चलो किसके लिए किसी का भला करके हैप्पीनेस हो रही है, किसी को किसी का कुछ राशन पानी करके हैप्पीनेस हो जी रही है, भाई, बट मुझे लगता है हर एक बंदे को ये चीज अपनी लाइफ में सर्व करनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने भाई एक बड़ा ही डार्क सवाल पूछने जा रहा हूँ मैं, जी बोलो। ठीक है? कितना डार्क है? जैसे जैसे मैंने फैमिली कंटेंट आपका देखा, ठीक है। डार्क का मतलब आप इसका जवाब कैसे दोगे, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप भाई आप ना बहुत इमोशनल इंसान हो। अच्छा। हाँ, आप चाहे हंसी मजाक में उड़ा हाँ दो, लेकिन हाँ। आप हो, हम्म। ठीक है? ठीक है। बड़ा भाई होना कितना जरूरी है? क्या बड़ा भाई नहीं होता तो आज भी यहीं होते? भाई देखो, मुझे लगता है कि बड़ा भाई नहीं होता ना, तो मैं आज महा बेवकूफ़ इंसान होता दुनिया का। मुझे लगता है कि बड़ा भाई का होना इतना ज़रूरी है ना परम भाई, कि बड़े भाई की वजह से ही हुआ है सब कुछ। सब कुछ बड़े भाई की वजह से ही है। मेरे काम के पीछे की सारी मेहनत, मेरा सपोर्ट, मेरी बैकबोन मेरा भाई है बस। समझ रहे हो? अगर बड़े भाई नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही होता मैं। मतलब एवीआर के पीछे की गई मेहनत, हम्म सारी चीज़ें हम्म सिर्फ और सिर्फ आंखों में पानी आ गया तुम्हारी? पानी आ गया हाँ है। हाँ। तो ये सारा बड़े भाई की वजह से है। मतलब मैं जेन्युइनली कुछ नहीं होता, एवीआर के शूट से लेके बैक हैंड से लेके भाई, एनजीओ का सपोर्ट, मतलब मैं कहीं भटका भी हूँ ना अपनी लाइफ को लेके, तो बड़े भाई ने संभाल लिया। इमोशनली कितना सपोर्ट है बड़े भाई का? अरे भाई एकदम। क्या क्या डिस्कशन होता है? मुझे वो बड़े छोटे और बड़े भाई वाली ना वो स्टोरी सुननी है कि एक बार ऐसा हुआ, बड़े चलो भाई मैं ने ये, बताता हूँ, हम हाँ। लोग ने, अब मैंने आपको बताया ना कि मुझे लाइफ में कुछ हटके करना था, कॉलेज टाइम, स्कूल स्कूल टाइम से ही सोच लिया था मैंने, हम्म सोचो। तो अब ना मैं कॉलेज में था, अमित भाई की ग्रेजुएशन हो गई थी। अब घर वाले अमित भाई से बोलते हैं कि पढ़ ले, पोस्ट हम्म ग्रेजुएशन कर ले, हम्म और ये कर ले वो कर ले। फैमिली से हमारी देखो, फैमिली सब बढ़िया थी, एकदम सॉर्टेड था, कोई ऐसा बहुत प्रेशर नहीं था या कुछ बहुत प्रॉब्लम थी, ओके था सब। हम्म लेकिन घर वालों की होते हैं ना भाई, सरकारी नौकरी कर। हम्म अमित भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बड़े भाई बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बिल्कुल एकदम मस्त। तो इनसे बोलते कि तू पढ़ ले यार, मेहनत कर ले, ये कर ले वो कर ले। अमित भाई बोलते यार विनय देख, अगर मैंने एडमिशन ले लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, या मैं कहीं तैयारी करने लग गया, कहीं हम्म दूर चला गया, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ये एवीआर का काम नहीं हो पाएगा, प्रैंक नहीं बना पाएंगे। मतलब मैं कॉलेज में था तो मुझे तो बोलते ही नहीं घर वाले कुछ। तो अमित भाई ने ना डीयू में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और वो पता है किस लिए लिया? जिससे हम शूट पे जा सकें। वो कॉलेज कभी गए नहीं भाई, वो कॉलेज कभी गए ही नहीं। ये बात घर वालों को पता है? हाँ, अब ये बता दिया तो सब हंस अच्छा, रहे थे। ओके। सोचो, अमित भाई कभी कॉलेज गए नहीं, वो सिर्फ इसीलिए एडमिशन लिया नाम के लिए। तो मेरा कॉलेज मेरे घर के पास था, तो दोनों ये मेरे कॉलेज पे आ जाते थे, दोनों शूट पे जाते थे। हम्म ये ऐसे मेहनत करी है। और एक टाइम भाई, परम भाई, दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में यार, दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है। मतलब दोस्त, पुराने दोस्त हैं आज की डेट में कोई? भाई मेरे नए दोस्त ही नहीं है, जो है पुराने ही हैं, बहुत बढ़िया। है ना? इससे इंसान की वैल्यू का पता लगता है कि मैं वो कितने पुराने बंदों के साथ कब से है। मेरे हमारा जो हमारा ग्रुप है ना, जैसे मान लो अमित भाई के दोस्त और मेरे दोस्त, टोटल हम 10 दोस्त हैं। भाई 11वां बंदा ही नहीं आया आज तक, और ना कभी आएगा। जो अब देखो, पता है, अब जो लोग मिलते हैं ना, वो हम्म इसलिए मिलते हैं कि मैं विनय ठाकुर हूँ, लड़के और लड़कियां दोनों। पर हमें पता है कि ये कौन कितना पानी में है, तो उतना हम रखते नहीं है, इतना वैल्यू देते ही नहीं है उसे। जो है पुराने दोस्त हैं, मेरे स्कूल टाइम से दोस्त हैं, जो मेरे साथ हमेशा शूट्स में रहे हैं। मतलब मेरे कैमरा में भी हेल्प करी है, जब मैं हम्म कॉलेज में था तो कैमरा नहीं था मेरे पास। तो भाई अब कैमरा नहीं, सब कैमरा तो चाहिए शूट करने के लिए, तो दोस्तों यारों ने बहुत हेल्प करी है यार। मेरे कॉलेज के टीचरों ने मेरी हेल्प करी है, उन्हें पता था कि ये ना बंदा कुछ जेन्युइन कर रहा है। आर के सर थे, हम्म एक बुक भी है मेरे ऊपर, हम्म तो उस बुक में मैंने उनका नाम भी मेंशन करा था, आर के सर थे। तो जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं बोलता था सर शूट पे जा रहा हूँ, कहते थे अबे जाना, मैं देख लूंगा। ऐसे थे, सोचो सर, देखें अगर इतने चिल आउट, अटेंडेंस की टेंशन नहीं, मार्क्स की टेंशन नहीं। तो लाइफ में ना हर एक एक मोमेंट आता है हम्म जहाँ पे आप, अब चलो यहाँ तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, हम्म आप मेरे सामने बैठे हो,
कि हम किसी को थैंक यू, किसी को सॉरी बोल पाए, ठीक है? हुँ, जैसे अभी हमने बड़े भैया की बात करी, बड़े हुँ, भैया बाहर भी बैठे हैं, ठीक है? हुँ, सेम वे मैं से बात करूँगा आपके पेरेंट्स की, ठीक है? हुँ, पेरेंट्स को कई बार होता है कि क्योंकि इस दुनिया में ना जो आपके माँ-बाप आपके लिए कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? लेकिन लाइफ को इतनी फास्ट मूविंग में ना हम हुँ, कहीं न कहीं उनको कुछ बोलना, अपने इमोशनल शेयर हुँ, करना भूल जाते हैं। बिल्कुल। मम्मी-पापा को क्या बोलना चाहोगे भाई? भाई मम्मी-पापा को ये बोलना चाहूँगा, मम्मी-पापा आई लव यू सो मच। और मैं मम्मी-पापा से भाई बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वही दुनिया है भाई हम दोनों भाइयों की, मम्मी-पापा। और पापा और मम्मी दोनों ही सपोर्टिव रहे हैं। शुरुआत में हाँ, अच्छा हाँ, ये छोटी-सी स्टोरी और बता दूँ? बताओ ना। तो पापा जी क्या हुआ भाई जब ये हुँ, प्रैंक-वैंक पता लगे पापा को, हुँ। तो अरे बहनचोद ये तुम बनाते हो अरे बहनचोद तुम ये वीडियो बनाते हो सालों और ये कर हुँ, रखा तुमने हाँ, कुत्तों ये क्या है ये? वीडियो बनाते रहोगे फालतू की बहनचोद आवारागर्दी, लफंडरगर्दी करते रहोगे हाँ, लड़कों के साथ। हाँ। ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है? तो अब पापा और मैं मॉल में गए हुए थे। हुँ, जब मॉल में गए थे तो भाई क्या हुआ एक फैमिली सी आई, उसमें से एक आध बंदे ने मेरे पैर-वैर छुए और अच्छा। पैर-वैर छुए तो पापा ना मुझे यूँ देख रहे यूँ। कहते हैं मेरे तो यार छू नहीं रहे यार ये। इस साले के पैर छू रहे इसके! इसके पैर क्यों छू रहे हैं? अब वो जो आंटी-वांटी थी उन्होंने बोला कि भाई साहब ओह! आपका बेटा कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है और एक आध बार और हुआ ऐसा पेट्रोल हुँ, पंप पे भी एक आध भाई हुँ, आके पैर-वैर छू लिया। तो वो आते भी तो ऐसे एकदम पैरों में घुस जाते हैं, रोक भी ना पाए। मुझे पसंद नहीं है भाई ऑब्वियस सी बात है ये सब। तो अब पापा के सामने जब उन आंटी ने तारीफ-वारीफ करी या एक आध और लोगों ने, हुँ, तो पापा को लगा भाई कुछ कर तो रहा है। कुछ कर रहा है, जेन्युइन कुछ हुँ। बुरा नहीं है। तो उसके बाद से भाई ना तो कभी पापा ने दिक्कत दी, ना कुछ और अब तो अभी तो ऐसा हो गया था कि जैसे हम रूम में एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं या मम्मी-पापा ऐसे आते थे, तो पापा यूँ आते थे रूम में यूँ, गेट के पास। हाँ, ब्रांड-व्रांड आ रहा है इस वीडियो में नहीं आ रहा? अच्छा। और ऐसे कि इस महीने कितने हो गए बेटा? कैसा चल रहा है? इतने खुश मतलब पता लग जाता था बोलने से कि इस बार मतलब घरवाले बहुत खुश हैं। भाई पता है हुँ, ये बहुत ही नेचुरल वे में जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना, बहुत ही ग्रेट इन्फॉर्मेशन थी ये। हाँ जी। बिकॉज़ होता क्या है ना कि पेरेंट्स का ना एक हुँ, सबसे बड़ा डर होता है एग्ज़ैक्टली। और वो डर ये होता है जब उसकी औलाद, हुँ, उसका चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब वो बढ़ती एज में होता है ना, हुँ, तो एक तो जब पढ़ाई होती है, हुँ, उस समय उनको ये डर लगा रहता है कि भाई ये कल को पता नहीं अच्छा पढ़ेगा या बेकार पढ़ेगा। बिल्कुल। फिर जब वो पढ़ने के बाद ना, जब वो काम की तरफ जाता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी लगे, पेरेंट्स की लाइफ में जब से बच्चा पैदा होता है ना और जब तक वो सक्सेस नहीं होता, तो वो डर वाला फेस ना कंटिन्यू रहता है भाई। ये बिल्कुल सही बात है और आपकी। किसी पेरेंट्स को अगर उसका बच्चा वो कामयाब होते हुए देख रहा है ना, तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन उसी समय का है भाई। वो जो बिल्कुल। आपके पापा ने गेट पे आके जब बोले ना ब्रांड वेरेंड आ रहे नहीं इसमें, वो उनका जिंदगी का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन था भाई। हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल सही बात है आपकी, घरवाले बुरा तो देखो कभी नहीं चाहते। वो ये हम्म। चाहते हैं कि बस ये गलत राह पे ना चले जाएँ। करेक्ट। हाँ, ये मतलब ये लाइफ़ में जो कर रहे हैं सही करें और ऑब्वियस सी बात है भाई कि मॉनेटरी लेके मतलब पैसा-वैसा लेके अच्छा काम करें कुछ, बढ़िया। हवाबाजी को लेकर हम बीच में बात कर रहे थे, वहां पे बातें हमारी टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। क्या बोलोगे भाई आजकल की जो हवाबाजी चल रही है इंस्टाग्राम पे, बहन चो यहाँ लोकेशन भेज दी, यहाँ जाओ वहाँ लोकेशन। भाई लिटरली मैंने भी रील्स देखी, हाँ, ठीक है? मैंने रील्स में जो हो रहा था ठीक है, मैंने ना कमेंट सेक्शन में गया, हाँ, जैसे ही कमेंट सेक्शन खोला मैंने, बंदे ने लिख रखा, भाई कल है मेरा एग्जाम हाँ, और अब बज रहे हैं 3 और हुँ, 5 बजे का टाइम दिया, अगर 5 बजे तुमने लड़ाई नहीं करी हाँ, तो मैं तुम्हें अनफॉलो कर दूंगा। भाई क्रेजी कमेंट है यार, क्रेजी कमेंट है। बिल्कुल। मैंने खुद देखे हैं ऐसे। अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो जितनी भी हवाबाजी चल रही है ना सोशल मीडिया पे कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वहाँ 30 लड़के लेके चला जाऊँगा, सब बकचोदी चल रही हैं। कुछ नहीं है भाई, सब बकचोदी है। जब रियलिटी में फेस मतलब क्या बोलते हैं उसे? फेस टू फेस टू फेस। फेस आएँगे ना, हाँ। तब सच्चाई सामने आएगी। बाकी ना देखो सोशल मीडिया पे सब मज़े ले रहे हैं। लास्ट में लोगों का पागल बनता रहता है और यहाँ पे ये लोग अपना पैसा छाप रहे हैं, बस। सिर्फ़ ये जो हम्म। ऑनलाइन गैंगस्टर बने घूम रहे हैं ना, अगर ये इनके सामने रियल गैंगस्टर आ गया ना, तो आगे पीछे दोनों से निकल जाएगा इनके। सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये सही बात है हाँ, भाई। और रियल गैंगस्टर छोड़ो यार, ये अपने अपने एरिया में या हम मैं यहाँ जा, वहाँ जा, ये किसी के ये मेरे एरिया में भी आ गए ना, तो परम भाई ये सोच भी नहीं सकते क्या हाल हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया की है। बट पता है मुझे कई बार ना ये चीज बड़ी हुँ, गलत लगती है यार, बेकार है कि ये। यार आप अपने अपने फेम, अपने व्यू हुँ, के चक्कर में अपना जो अपकमिंग यूथ है, हुँ। उसको क्या क्या सिखा रहे हो यार। और सबसे बुरा ये लगा मुझे, चलो जब तक बंदा मुँह से बोल रहा है ना कि मैं ये कर दूँगा, वो कर चलो ठीक है। यार तुम जेनुइनली किसी को फिज़िकली यार तुम टॉर्चर कर रहे हो, भाई वो बहुत बुरा है। हाँ, हाँ, आपने देखी वीडियो, देखी आपको थी पता मैंने ही है उसकी क्या चल वीडियो। रहा है अभी हाँ हाँ। हाँ, वो चीज़ जेनुइनली गलत है।
वो चीज़ नहीं होनी बट चाहिए। मुझे यार बड़ा बुरा लगता है, मैं मतलब यार आपको सीरियसली बता रहा हूँ, वो जिस दिन जेन्युइन बंदों से टकरा गया ना सामने से, भाई वो छोड़ेंगे ही नहीं। सच्ची बता रहा हूँ। अब जहाँ मैं रहता हूँ या आप यहाँ पे रहते हो, आपसे यहाँ कोई फालतू बोल जाए, तो छोड़ोगे थोड़ी आप उसे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? करेक्ट। तो ये बस ऑनलाइन ही ठीक है, ऑनलाइन ही बदमाशी। जब रियलिटी में आमने-सामने आते हैं ना, तब नहीं होता कुछ भी। सिर्फ बकचोदी रह जाती है भाई। सब देखे हैं मैंने सारे, समझ रहे हो? ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ ना भाई मैं, जो कोई बदमाशी का किस्सा बताओ जरा। अरे यार अब सा बिकॉज़ हमारे उधर एक कहावत है, भाई तू बहुत लड़ोका है। अच्छा चलो मैं बताता लड़ोका हूँ। तो तुम रहे हो भाई, ये चलो तो मैं बताता हूँ डेफिनिटली आपको, है। मैं बताता हूँ। जो ये जो बदमाशी करते रहते हैं ना ऑनलाइन, ये बालक-बूलक से जो अब थोड़े से बहुत हवाबाजी में आ रहे हैं। हुँ, भाई हम पुराने बंदे हैं। जब ये हुँ, जियो-वियो भी नहीं था ना, हम उस टाइम के हैं। तो ये हुँ, सब देखा है हमने, समझ रहे हो क्या चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। ठीक है? तो एक दोस्त है मेरे बहुत ख़ास, ठीक है? बिल्कुल बहुत जिगरी हैं भाई। ग्रीन पार्क में कोठी है उनकी, बहुत एक्सट्रीमली रिच। तो मैं उनके घर पे बैठा था। अपना मस्त हम बकचोदी मार रहे थे बढ़िया। तो अंदर से ना 7-8 लड़के आते हैं भाई, ठीक है? सबके हाथ में बंदूक लग रही, किसी के यहाँ लग रही, यहाँ लग रही, ये लग रही। मैंने दोस्त से पूछा, मैं कौन है? कह रहा है मेरे खास बंदे हैं। मैं हुँ। कौन है? कह रहा हरियाणा के गैंगस्टर है। ठीक है? अब जो रियलिटी में तगड़ा बंदा है ना परम भाई, वो तुम्हें कभी ना तो दिखेगा, ना वो वीडियो में बोलता हुआ मिलेगा। ये जितनी भी सोशल मीडिया पे हवाबाजी करेंगे ना, ये कुछ भी नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, तो मैं जब इन्हें वीडियो बनानी होती है ना, तो लड़के वड़के इकट्ठा करके यूं कर लेंगे कि पीछे हंस रहा होता है कोई, फिर मीम मर रहे होते हैं, भैया छोले भटूरे मिलेंगे वीडियो के बाद। सच्ची बता रहा हूँ। हाँ। जब रियल में मैटर होता है ना तो पता लगता कौन मार गया, क्या हुँ। कर गया, किसने पिटवा दिया, कुछ कभी सामने ही नहीं आता। तो मुझे पता है ना भाई, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इस चीज़ में, जो रियल में है इन लव में भाई। ये बस बातें करते रह जाते हैं। तो ये सब बकवास की चीज़ें हैं भाई। सिर्फ बकचोदी कर रहे हैं लोग, लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक जो यूथ है, उसे खराब कर रहे हैं। इनके चक्कर में पता है क्या हो रहा है? यूथ क्या कर रहा है? ओ भाई ये तो बदमाशी कर रहा, भाई ये है वो है, मैं भी करूंगा, मैं भी जाऊंगा सपोर्ट में, मैं भी ऐसी चीजें करूंगा, मैं भी किसी को मार के वीडियो डाल दूंगा तो मेरा भी नाम हो जाएगा। कितनी गलत चीज़ है ये। बिल्कुल सोचो, गलत है यार। अब कोई 12th क्लास का लड़का, या मान लो फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का लड़का फर्स्ट ईयर के को टॉर्चर करे बुरी तरह कि भाई मैं जाट हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ये हूँ और ऐसे कर दूंगा, और ठाकुर एक हो गए या जाट एक हो गए, गुजर एक हो गए, तो ऐसा कर देंगे। तो सब बकवास है भाई। भाभी से क्या बोलना चाहोगे? भाभी, भाई देखो भाभी हमारे घर में एक फन लविंग कैरेक्टर है, हुँ। जो सबसे ज़्यादा क्यूट है, सबसे ज़्यादा स्वीट है। तो जब से अमित भाई की शादी हुई है, तब से भाई हमारा व्लॉग उनकी वजह से चल रहा है। क्या चेंज हुआ भाई? पहले तो तुम 4 लोग रहते थे, फिर सडनली भाभी की एंट्री हो देखो, गई। पहले ना मुझे समझ ही नहीं आता था व्लॉग बनाए क्या। हुँ, तो अमित भाई और मैंने डिसाइड करा कि हुँ, भाई जब अमित भाई की शादी हो जाएगी ना, हुँ। तभी हमारे पास कंटेंट आएगा कुछ। तब अब अभी आप कमेंट ये आते बोल रहे हैं, हो भाभी कंटेंट है आपका? सुनो कमेंट आते हैं कि जब भाभी जैसे अपने घर जाती हैं, हुँ। मैंने भाई कंटेंट तो चला गया, आगे बनाओ। और मैं खुद भी बोलता हूँ कि भाई हमारा कंटेंट जा चुका है जा जब चुके हैं। शूट करता हाँ, हूँ। हाँ। पर ये है कि भाई भाभी बहुत अच्छी है हमारी, सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत सपोर्टिव है हर काम में। हम लोग जब व्लॉग व्लॉग बनाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा या पता नहीं होगा, पर उन्होंने कभी ऐसा हिचकिचाई नहीं किसी चीज़ के लिए। जो अमित भाई बोल दें या मैं बोल दूँ, भाभी रेडी रहती हैं शूट वगैरह के नहीं लिए, कुछ अच्छा है भी। यार, मतलब इतना कम्फर्ट आपने दे रखा है ना, मुझे लगता है मतलब एक कंप्लीट फैमिली इसको बोलते हैं अरे यार, मस्त है रहते ना? हैं परम भाई, मैं अकेले ही सबको ना हंसाता रहता हूँ। मतलब व्लॉग में भी दिखते ना, तो भी हाँ। मेरे घर वाले खुश रहते हैं बस। घर का छोटा होना कितने बेनिफिट की बात है। भाई सारी बेनिफिट हैं। देखो जब मैं मतलब अभी जब ये काम वाम नहीं था, घर वाले ना छोटे से ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, हुँ। बड़े के ऊपर आ जाता है। जैसे अमित भाई, मैं एक बार बाइक चलाने से, हमारी सबसे पुरानी बाइक थी घर में बॉक्सर, हुँ। एक कावासाकी बॉक्सर आती थी, आपको आती थी, पता होगा। हाँ, ठीक है। हाँ। तो अमित भाई और मैं चलाने सीख ले चले गए भाई उसे। हुँ। अब जब घर के नीचे है ना, पापा खड़े हुए बेल्ट लेके, ठीक है। तो मुझसे तो कुछ कहा नहीं, मैं तो हुँ, भाग गया ऊपर, हुँ। अमित भाई को नीचे पकड़ लिया, दे पिछवाड़े पे बेल्ट ही बेल्ट। सोचो, और पापा ऐसे टाइट दिखाया, और मेरे ख्याल से 2-4 महीने बाद खुद ही दे दे कि हाँ चल चला ले अब। ये घर वालों का भी ना दिमाग अपने हिसाब से भाई चलता वैसे है। छोटा होगा बेनिफिट तो तुम्हें बहुत मिलते हैं कसम से। बिल्कुल। सारी चीज़ें ना बड़े पे ट्रांसफ़र हो जाती है, बड़े की बेचारे की कुटाई हाँ। होती रहती है। बड़े भाई का ऐसे ही है सीन। और भाई मुझे वो और किस्सा बताओ जो अभी हम बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि भाई भूत वाला जो बता रहे थे आप, क्या भाई था भाई वो? चलो भूत वाला बताता हूँ हाँ। आपको। ये बात है आज से 3-4 साल पुरानी। हुँ, हम लोग रात के टाइम ट्रेवल कर रहे थे, डलहौजी जा रहे थे, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली जाते हैं भाई, हम भी अपना मस्त, चार चार पांच दोस्त थे और ड्राइवर लेके जा रहे थे गाड़ी में, अपना मस्त जा रहे थे, ओए होए बढ़िया। अमित भाई, मैं और एक और दोस्त, हम 3 लोग जगे हुए थे, बाकी लोग सो रहे थे, ड्राइवर तो अपना जगी रहा था। वो सो जाता तो फिर हाँ, तो वो दिक्कत सो हो जाता जाती तो है। हम खाई में होते। हाँ। ठीक है, तो अब नॉर्मली गाड़ी चल रही है, तो अंधेरा भाई बिल्कुल। और ना प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रात में ना ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है हुँ। पहाड़ों में, 7-8 बजे के बाद ना सुनसान सा हो जाता है। हाँ, हाँ। अब परम भाई, मतलब ये कभी कभी मैं याद करता हूँ, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं मेरे, सारी चीजें याद करके। तो
अब पहाड़ों में ना आपको 7-8 बजे के बाद ना कोई औरत वगैरह नहीं दिखेगी आपको पहाड़ों में। नॉर्मली भी लड़के भी नहीं दिखेंगे, कोई नहीं दिखेगा। अब भाई गाड़ी अपनी चल रही थी, डिसेंट स्पीड थी, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं। अब ना हमने देखा कि गाड़ी से थोड़ा-सा आगे जहाँ लाइट पड़ रही थी ना, कोने में एक औरत बैठी हुई थी, पहाड़ के कोने पे, ठीक है? और पता है कैसे बैठी हुई थी परम भाई वो? उसके ना जो डेडलॉक्स बन जाते हैं ना बालों में, ऐसे लंबे-लंबे बालों में डेडलॉक्स थे, जो ऐसे गाँठें सी बन जाती गांठे हैं सी, हाँ। और वो यूँ आगे हो रखे थे और ऐसे ना कुछ पता नहीं उसके हाथ में था या नहीं और वो ना यूँ-यूँ चला रही थी उसे, ठीक है? और उसके कल कप वाइट से कपड़े थे और वो बस यूँ-यूँ चला रही थी, यूँ-यूँ, यूँ-यूँ चला रही थी। और वो मैंने, अमित भाई ने, ड्राइवर ने और दोस्त ने, हमने देखा। अब ना हमारी ना हिम्मत ही नहीं पड़ी कुछ बोलने की वो देखने के बाद कि भाई ये कोई औरत बैठी है क्या है? हम ना सिर्फ चुप देखा उसे, चुप देखा। किसी ने कुछ नहीं बोला। हल्की सी गाड़ी पास गई तो ड्राइवर ने बस इतना बोला, पीछे मत देखना, ठीक है? पीछे मत देखना, जो भी है। अमित भाई ने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे बैग रखे हुए थे तो देख नहीं पाए हम पीछे। अब भाई अब फटी तो सबकी कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। दोस्तों को जगा दिया हमने, वो कहते हैं चलो मोड़ो, यू टर्न मोड़ो, ये वो। भाई ये पाप तो हम कर नहीं सकते थे, रिस्क कैसे ले लें इतना। तो आगे जाके हम एक ढाबे पे रुके, तो हमसे पहले एक हमारे बाद एक गाड़ी आई, हमारे बाद एक गाड़ी है, उसमें भी लड़के थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई अभी आप यहाँ से आए तो आपको बैठे हुए दिखे थे यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे? तो उसने बोला भाई आप कहाँ से हो? हमने बोला हम दिल्ली से हैं। कहता भाई ये नॉर्मल है, यहाँ पे हो सकता रहता है, कोई नहीं दिखा हमें। भाई जो फटी हमारी, परम भाई आप यकीन नहीं करोगे, पूरी रात नहीं सोए हम होटल पहुंचने के बाद, जगे ही रहे, बैठे ही रहे, आग वाग लगा के। भाई वो मतलब इतना डर बैठा दिया था उस चीज़ ने। अब वो सोते जागते ना अगले दिन 2-3 ट्रिप पे वो माइंड में आ रही थी वो उसकी ना। आप थोड़ा इमेजिन करो, फिगर ऐसी थी, उसके बाल आगे थे और वो ना ऐसे चाकी घुमा रही थी। चाकी थी नहीं, अब इतना गाड़ी तेज जा रही थी ना, समझ में भी नहीं आता कि है क्या। नहीं आता, हाँ। भाई यूं चल रही है भाई, वो इतना इतना ऐसे अभी भी ना एकदम झंझनाहट सी हो जाती है याद करके। बहुत खतरनाक मोमेंट था वो। पर अब ठीक है, पहली बार मुझे यकीन हुआ कि होते हैं भूत वगैरह। पहले मैं मानता नहीं था, मुझे लगता था, पहले मैं हमेशा ही बोलता था कि जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा ना भाई, तब तक मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करूंगा, सब बातें होती हैं। उसके बाद से अब मैं ज़्यादा बकवास करता ही नहीं हूँ। जो है बट वैसे आप इन चीजों पे लाइक बिलीव करते हो? भाई, उसके बाद करता हूँ ना। अच्छा, उसके बाद से हाँ, करते हो, उससे पहले पहले नहीं नहीं, करते थे? ना ना ना। भाई लेकिन आज के समय पे आप देखो ना, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा हो गई हैं आज की डेट में। अब आई डोंट नो कि उसके पीछे का एग्जैक्टली रीजन क्या है, बट सिंपल सी बात है, हम कहते हैं ना भगवान है तो शैतान भी है बिल्कुल। ना? हम्म भाई लाइफ में अभी क्या अचीवमेंट्स है, क्या गोल अभी डिसाइड कर रखे हैं अभी आपने कि भाई ये चीजें मुझे अभी लाइफ में आने वाले टाइम पे करना ही करना है? कोई अभी ऐसे देखो, कभी डिसाइड किया है कुछ? डिसाइड नहीं करा है, मैं बता डिसाइड, हाँ डिसाइड ही मान लो, डिसाइड ही कर रखा है। तो मैंने क्या सोच रखा है, सबसे पहली चीज़ भाई, व्लॉगिंग चैनल हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। अगले 2 साल में इसका लेवल एकदम एकदम AVR वाले लेवल पे लेके जाना है और उससे बेटर लेके जाना है और अच्छा करना है। यूट्यूब को लेके ये हो गया, अपना फेसबुक वगैरह सारी चीज़ें, सोशल मीडिया एकदम एकदम बढ़िया से करना है। और अभी यूपी में हमारे 2 बिजनेस चल रहे हैं भाई, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई होता है और दूसरा सीड्स की दुकान है हमारी। जो ये खाद वगैरह ये सारी ओके। चीज़ें होती हैं वो थोक में जाता है, होलसेल में। तो अब उसके अलावा भी एक हम हाईवे पे ढाबा खोल रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके ये जो मेरी बिज़नेस वाली चेन है ना, वो सारी चीज़ें अमित भाई मतलब मेन फ़ोकस करते हैं। तो ये सारा ना थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके जाना है मुझे। ये मेरे फ्यूचर ओके। गोल है कि सोशल मीडिया लाइफ बहुत ऊपर लेके जानी है। और मैं शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब काफ़ी बढ़िया पोर्टफोलियो मेरा। तो उसको भी अपग्रेड करना है टाइम के साथ। ये 4-5 चीज़ें लेके चल रहा हूँ और मुझे ना ज़्यादा हेडेक चाहिए नहीं। चीज़ें बढ़िया चलें, काम-धंधा बढ़िया चलता रहे, चिल करो अपना। अब जैसे कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तो अमित भाई ऐसे हो जाते हैं, तुझे तो फ़िक्र नहीं है, ये है, वो है। तुम्हारा भाई मज़े में रहता है। मैं ना छोटा मतलब है ना भाई। हाँ, नहीं, 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 मैं लाइटली लेता हूँ। देखो ज़्यादा टेंशन लेके ना कुछ होना नहीं है। अगर कोई चीज़ खराब हो गई, तो अब तुम टेंशन ले लो या मत लो, हो तो गई। हो तो गई। समझ रहे हो? बस खत्म बात फिर। ज़्यादा टेंशन नहीं लेता मैं और चिल आउट रह के चीज़ों को सॉल्व करो, मस्त मज़े में रहो, ज़्यादा दिल पे लो मत, अच्छी-बुरी चीज़ों को, और मज़े करो यार, एन्जॉय कर लो लाइफ़ को भाई, कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? बिल्कुल। लाइफ की 3 ऐसी बेस्ट लर्निंग कौन-सी है विनय ठाकुर की, जो आप अपने यूथ को भी मैसेज देना चाहोगे? भाई 3 लर्निंग बतानी है। बताए तो सबसे पहली है कि अपना जो प्रेज़ेंट है ना, उसे एन्जॉय करते चलो यार। तुम आज ना सेविंग कर लो, तुमने सेविंग कर ली, चल भाई अपने बच्चों के लिए 4 लाख बचा लिए, मैंने 10 लाख बचा लिए, 1 करोड़ ले गया। अब आज जो तुम्हारा प्रेज़ेंट चल रहा है ना, अपने काम के साथ ना अपनी पर्सनल लाइफ़ को भी एन्जॉय करते चलो। एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 1 लाख सैलरी है, ठीक है? अब 1 लाख सैलरी आपने 1-2 साल जॉब करी, आपके पास 10-20 का बैकअप हो गया। लेकिन आप ना अपने आप को ऐसे ही हो, यार डार्क सर्कल हो रहे हैं, मैं ना यार काम के प्रेशर से ना एंजॉय नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। भाई इस पैसे का करोगे क्या जब तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई, तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ को?
उसमें से 10% पोर्शन निकालो और घर वालों के साथ भाई घूम के आओ हिमाचल। बाहर नहीं जाना विदेश, इंडिया में घूमो, दोस्तों के साथ घूमो। भाई वही मोमेंट है। अगर आप घिसते ही रह जाओगे तो क्या जियोगे? तो मेरा मानना ये है भाई कि जो जिस भी एज में हो आप, जिसमें भी स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब कोई बंदा भाई यूपीएससी या किसी की तैयारी करता है, तो वो इतना खो जाता है ना पढ़ाई में, आपको पता है बंदे मेंटल भी हो गए हैं, मेंटल भी हो गया। मेंटल। हम्म, तो उसका फायदा नहीं है परम हम्म। भाई, समझ रहे हो? तो ये कहना चाहूंगा, मेरा यही मैसेज है कि एंजॉय करो भाई मूवमेंट को, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए चलो। जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, यूट्यूब पे काम कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, सब ठीक है। पर एक टाइम उसका ना कुछ पोर्शन निकाल लो जिसमें तुम घर वालों के साथ चिल कर पा रहे हो या दोस्तों के साथ चिल कर पा रहे हो, ऐसा। फैमिली रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है भाई? यार परम भाई, ये कैसे बकवास क्वेश्चन पूछते हो बकवास आप? क्वेश्चन नहीं है, बहुत जरूरी क्वेश्चन भाई है उसके आज अलावा की कुछ डे- है ही नहीं इंपॉर्टेंट यार। हाँ तो ये समझाओ ना, बिकॉज अच्छा आज की डेट में लोग बाग उस चीज को ना कहते हैं अरे यार नहीं यार ठीक है यार, मेरे फादर के साथ मेरी नहीं बनती, मेरी मदर के साथ मेरी नहीं बनती, मेरे बड़े भाई के साथ मेरी नहीं अच्छा। बनती। ये रिलेशन लोग बाग भी नहीं बोलूंगा, यूथ स्किप कर रहा है। हम्म और मुझे लगता है अगर आप लोग ऐसा कुछ भी स्किप कर रहे हो ना, हम्म विनय भाई के ना व्लॉग्स जाके देखना, आपको पता लगेगा कि फैमिली रिलेशन की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज ना लोगों को समझ नहीं आती है कि भाई फैमिली कितनी जरूरी है। जब तक समझ में आती है ना, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं वो। और जो वो कर रहे हैं ना गलत, वो उनके सामने फिर कर्मा आना ही है भाई। ठीक है, अब मेरा मानना यह है कि आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, फैमिली को पूरा टाइम दो, फैमिली के साथ रहो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी फैमिली को इग्नोर मत करो। जितना आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो भाई। मैं अपनी मम्मी के साथ जब थेरेपी पे जाता हूँ तो मम्मी और मैं मस्त अपना गाड़ी में बात करते हुए आते हैं, खाते पीते आते हैं। जब घर पे भी होते हैं तो मम्मी अकेले जैसे मान लो बैठी हो फ़ोन चला रही हैं, तो मैं उनके पास जाके ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट भी बैठ जाता हूँ ना, तो उनका दिल खुश रहता है। अब क्या है, लोगों की सोच क्या हो गई है कि अरे नहीं यार, मैं तो भाई अपना ऐसे कर लूंगा, उसके साथ वाइफ के साथ ऐसे वहां चला जाऊंगा, ये चला जाऊंगा, घर वालों से दूर चले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई सब बेकार की चीजें हैं। होगा, सबको रियलाइज होगा, पर थोड़ा सा वो लेट हो जाते हैं उस चीज को समझने में कि फैमिली कितनी ज्यादा जरूरी है। आप पता है मेरे घर वाले ऐसे हैं, हम लोगों को तो ऐसा सिखाया घर वालों ने कि चाहे कम कमा लेंगे लेकिन रहेंगे साथ में। अब जब मैं कॉलेज में था ना, तो मम्मी से ना ऐसी मेरी किसी बात पे लड़ाई हो गई छोटी सी। मैंने बोला मैं तो मुंबई चला जाऊंगा, यहाँ तो आऊंगा नहीं, वहीं जॉब करके पैसे कमाऊंगा। मम्मी रो गई, कह रही नहीं वहाँ नहीं जाएगा तू, चाहे यहाँ पे 10-20 हज़ार की करनी पड़े, वहाँ नहीं जाएगा। तो मतलब हमारी फैमिली का जो एटमोसफेयर है ना, वो ऐसा है कि भाई मिलजुल के रहें, साथ में रहें। क्योंकि सबको पता है यार वैल्यू क्या होती है, भाई बहन की, मम्मी पापा की वैल्यू क्या होती है। जो लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उन लोगों को आएगी समझ, लेट आएगी। लेकिन मैसेज यही है परम भाई, फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी है यार। जो फैमिली को छोड़ के चले गए ना यार, वो बर्बाद है वो बंदा। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर वो आज अपने पेरेंट्स के साथ गलत करेगा ना, तो आने वाले टाइम में हो जाएगा, उसके बच्चे भी कर देंगे उसके साथ। पर जेन्युइनली यार, बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को छोड़ो, या अपने आप में एटीट्यूड ले आओ, पैसे की रुतबा ले आओ। घर वालों के सामने पैसे दिखा के कोई फायदा नहीं है। करते हैं ट्रू करते हैं, ट्रू मेरे भाई ट्रू। रिश्तेदारों में भी हैं, हाँ, अपनी माँ को ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं भाई। सोचो, अपनी माँ को ही एटीट्यूड दिखा मतलब रहे हैं। जिसने पैदा किया उसी को एटीट्यूड हाँ, दिखा रहे पैसा कमा के। बीमारी हो रही है, आ नहीं रहे भाई देखने। बताओ क्या ऐसे। क्या करेंगे फिर ऐसे पैसे के भाई? बस देख लो भाई, अब वो उन्हें समझ में आ जाएगी ना जब बच्चे करेंगे उनके साथ ऐसी चीजें। पता, मैं ये चीज आपसे शेयर भी करना चाहता हम्म हूँ। ठीक है, पैसा, मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना भाई, पैसा ही सब कुछ है। हम्म मैं कहता हूँ पैसा सब कुछ है, हम्म लेकिन भाई पैसा भी तब तक है जब तक आपके पास में आपका रिलेशन, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, बीवी बच्चे हैं, बिल्कुल तभी पैसा है। बिल्कुल अगर कोई नहीं रहेगा फिर तो सिर्फ पैसा पैसा ही पैसा रह जाएगा, क्या कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक एक बिजनेसमैन की बात सुनी थी मैंने, तो उन्होंने ये बोला कि यार मैं ना, मेरे पास ना सब कुछ है, मैं 5 स्टार होटल खरीद सकता हूँ, अपना मतलब प्राइवेट, मेरे पास सारी चीजें हैं जो जो हो सकती हैं, लग्जरी गाड़ी वाड़ी। कहता अब मैं अकेला हूँ, तो मैं क्या करूँ? चलो हाँ, भाई होटल में रुक गया, ओहो अच्छा खाना खा लिया, दारू पी ली बहुत महंगी, गाड़ी में घूम लिया, तो अब मैं क्या करूँ अब? समझ रहे हो? तो उसने ये बात बोली कि यार एक्चुअल जो पीस है ना, वो फैमिली के साथ है। अगर तुम फैमिली के साथ खुश हो ना अपनी, तो तुम्हारी सारी चीजें बढ़िया हैं। पैसा तो ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, उसके बाद शांति चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन खुश नहीं है यार, बड़े बड़े। एग्जैक्टली। और अब हाँ। वही है ना, अगर आप कैटेगराइज करना चाहोगे ना, तो सबसे पहले फैमिली, हम्म फिर पैसा, शांति अपने आप आ जाएगी। अपने आप बिल्कुल। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा भाई। हाँ। डन भाई, मुझे लगता है बहुत ज्ञान दे दिया हमने। ला काफी काफी बढ़िया बातें कर है ना? ली आज। हाँ, लोग बाग बोलेंगे बस करो यार, कब बे कानों यार, में ना दर्द हो जाए भाई। परम भाई के पॉडकास्ट में आया हूँ मैं, भाई चाय तक नहीं पिलाई, बताओ। पानी दिया था तुमने, पिया नहीं भाई। हाँ, भाई पानी बताओ, पानी कोई देने की चीज़ है? कोई आता है तो कोल्ड ड्रिंक कॉफी पूछते हैं। भाई का लेकिन गला। ऐसा नहीं है हाँ। कोल्ड ड्रिंक और चाय नहीं पूछी, तो इन्होंने एक और ऑफर करा था, आते ही बोला था भाई दारू वारू पियो।
भाई मुझे क्या पता, मैं कहा अगला बंदा क्या पता मतलब पीने के बाद ही कुछ बोले, तो मैंने ऑफर कर दी भाई कि मैं कहा अरे चलो। ये हाँ, मस्ती की बात है यार, हाँ। एकदम बढ़िया लग रहा है, बढ़िया वाइब है, सब सॉर्टेड है सब कुछ। डन भाई, थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक यू भाई? भाई हो गया पॉडकास्ट हो खत्म गया? अरे यार थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आइए कभी। हवेली में। जब आप हवेली पे आओगे तो मैं आपको ये वाला मीनिंग समझाऊंगा, ये वाला पेट निकल रहा है तेरा। सुन रहे हो विनोद? चलो भाई कट, कहीं मत जाना क्योंकि ठाकुर भाई में बहुत ज्ञान है। कह हाँ रहे कि नहीं 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 नहीं, मुझे एक बात और बोलनी थी। तो ठाकुर भाई ये आपकी ऑडियंस है, ठीक है। ऑडियंस ये ठाकुर भाई है, मैं नहीं हूँ, करो नहीं, बातचीत। हाँ भाई ये नहीं है परम भाई, सिर्फ हाँ, मैं ही हूँ। हाँ। मेरी बात सुनना आप लोग ध्यान से, ठीक है? पहले तो लव यू सबको, बहुत प्यारे हो यार तुम, मैं भी बहुत प्यारा हूँ, मुझे बिग पता वाली है। पुच्ची तो नहीं दे रहे हो तुम? अब सुनो मेरी बात। तो देखो जो भी सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ से सीखी, ठीक है, एक जो सबसे आपने देखा होगा दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा होता है, उधार आज उधार नगद उधार कल नहीं नहीं उधार। नहीं नहीं, ऐसा होता है, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे आप गायब हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। देखो कितनी हंसी आ रही है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी को उधार दे रहे हो, याद रखना अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी को भी, आपके ऑफिस में या दुकान पे किसी को भी उधार दे रहे हो, परम भाई आप भी सुन लो ये बात ध्यान से, तो सिर्फ उतना ही पैसा उधार देना जितना आप खो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को 10,000 दे रहे हो ना, तो याद रखना कि वो 10,000 आप खो सकते हो, उतना ही पैसा देना। वापसी आने की उम्मीद मत करना कि ये पैसे वापसी आए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, भाई मैंने ना ऐसे ऐसे लोगों की मदद करी है, इतने जरूरतमंद लोगों की मदद करी है ना, तो मैं पछताता हूँ वो करने के बाद। कितने दे दिए भाई उधार? नहीं, बात अमाउंट की नहीं है हाँ। परम भाई, यहाँ पे मतलब इन्फ्लुएंसर भी है उसमें जो नाचती रहती है ना रील पे, समझ रहे हो कि सॉन्ग शूट चल रहा है, ये चल रहा है भाई, कुछ वापसी नहीं आता। और वो आपने, अब चलो मैं बताता हूँ, मैंने कई लोगों की मदद करी है जो जेन्युइनली भाई जरूरत थी, किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी की मम्मी को कोई प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन था, तो जो मैंने वो मदद करी उस टाइम ये सोच के करी कि ये 10,000 मेरे पे वापस नहीं आएंगे, छोटा सा एग्जाम्पल, तो वापस आए भी नहीं। दिस इज द रियलिटी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं परम भाई? मुझे पता था कि मैं 10,000 दे रहा हूं, तो इस उम्मीद में मैंने नहीं दिए थे कि ये मेरे पास वापस आए, क्योंकि मुझे पता था कि उधार दिए हुए पैसे वापस आते नहीं है इतनी आसानी से। भाई आज की डेट में ना हाँ आपके कितने भी क्लोजेस्ट हो, हाँ ठीक है, हम्म अगर आपने रिश्ता तोड़ना है ना, हम्म आप उधार पैसे दे दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पता है आप मांगते मांगते थक जाओगे। मतलब मैंने ना बहाना मारे हैं कि यार मुझे ना ऐसे जरूरत है, मैं बाहर जा रहा हूं तो मुझे ये इतना मिल जाएगा भाई, अभी उसमें से ये पोर्शन मिल जाएगा। तो याद रखना अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो ये सोच के मत देना कि वो आपको ऑन टाइम पे या आपकी एक कॉल पे वापसी दे देगा जैसे आपने उसकी मदद करी है। तैयार रहना महीनों के लिए घिसने के लिए, उन्हें कॉल करने के लिए, वो आपकी कॉल तक नहीं उठाते यार उधार देने के बाद। तो मैंने परम भाई रूल बना रखा है कि मैं किसी को उधार देता हूं, दोस्त यार को, चाहे वो 50,000 हो, चाहे 20,000 हो, 10,000 हो, जितने मर्जी हो, मैं उतना ही देता हूं जितना मुझे पता है वापसी नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब वो आ गया तो भाई वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी मेंटेलिटी सेट कर रखी थी। ठीक है यार, यही हाँ रहना चाहिए। तो फिर से मैं भाई को थैंक यू बोल देता हाँ, हूँ thank you so much। इतने अच्छा और इतना बढ़िया मैसेज के लिए है और ना? इस पॉडकास्ट के लिए। कुछ ना? सीखा मुझसे हाँ बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। भाई, बहुत अच्छा लगा हाँ, मुझे तो, हाँ, सच्ची बता रहा हूँ परम भाई, बहुत मजा आया। है ना? ठीक है, मैं पॉडकास्ट वगैरह में पहले कभी जा नहीं पाया किसी भी रीज़न से, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था। और भाई हमारे जाट साहब हैं, चौधरी साहब, तो वैसे भी बढ़िया लगा मुझे कि चल भाई बढ़िया वाइब मैच होगी। मैच थोड़ा हुई सा है ये भाई, मना करेगा देख भाई, नहीं नहीं हुई होगी। हाँ तेज हो रहे, समझ हाँ, रहे हाँ, चीजें, समझ रहे हो, हाँ, ये प्रैंकस्टर बड़े बनने। तेज हो रहे हो। चलो भाई, चलो लव यू भाई, यार, लव मजा यू आ गया भाई, भाई। थैंक यू बिल्कुल। यू।